वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का जो हमारा टॉपिक है बच्चों, वो कौन सा है? न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स। बट इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा रिकॉल करवा दूं कि लास्ट वीडियो के अंदर हमने क्या किया था, सो दैट हम लोग रिलेट कर पाए कि आज का टॉपिक हम लोग क्यों कर रहे हैं। तो देखो, हमने लास्ट वीडियो के अंदर स्टडी किया था हेटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन के बारे में। तो इसके 3 टाइप्स हमने डिस्कस करी थी। कौन कौन सी थी? सेप्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन, पैरासिटिक न्यूट्रिशन एंड थर्ड वन इज होलोजोइक न्यूट्रिशन। क्योंकि तीनों टाइप्स में से क्या है, जो हमारा होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है ना, ये जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, ये क्या थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है। इसीलिए इस मोड को हम लोग क्या डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। होलोजोइक न्यूट्रिशन को हमने क्या करा, डिटेल में स्टडी करना है। तो इसके अंडर हमने 3 एग्जांपल्स लिखी थी। कौन कौन सी थी? पहली हमने लिखी थी अमीबा एंड पैरामीशियम, और थर्ड वन कौन सी थी? हमारी ह्यूमन बीइंग्स, हम लोग खुद। तो हमने अमीबा एंड पैरामीशियम के बारे में लास्ट वीडियो के अंदर डिस्कस कर लिया था कि उनके अंदर होलोजोइक न्यूट्रिशन कैसे होती है। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हमारे खुद के बारे में कि भाई हमारे अंदर होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है, ये तो हमें बता दिया, लेकिन कैसे होता है। तो मैंने आपको बताया था होलोजोइक न्यूट्रिशन जो होता है ना, वो क्या होता है, कुछ स्पेसिफिक उसके स्टेप्स है, कुछ पर्टिकुलर स्टेप्स है, उसी स्टेप्स के थ्रू ही होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या है, ऑर्गेनिजम्स के अंदर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कुछ स्टेप्स मैंने लिखे थे, वो कौन कौन से थे लास्ट वीडियो के अंदर भी हम लोग ये डिस्कस कर चुके हैं। पहला स्टेप हमारा कौन सा था? इंजेक्शन, उसके बाद डाइजेशन, देन एब्जॉर्प्शन, फोर्थ वन इज एसिमिलेशन एंड फिफ्थ वन इज इजेशन। तो ये हमने क्या सारे के सारे स्टेप स्टडी किए थे कि भाई इजेशन क्या होता है, डाइजेशन क्या होता है, एब्जॉर्प्शन क्या होता है, सब कुछ हमने स्टडी करा। तो अमीबा एंड पैरामीशियम के अंदर हम लोगों ने देख लिया कि ये सारे स्टेप्स कैसे होते हैं, कैसे उसके अंदर होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है। तो आज हम लोग अपने बारे में स्टडी करने वाले हैं। तो भाई हम लोग खुद को कैसे छोड़ सकते हैं ना, तो हमें तो देखना ही है कि कैसे हमारे अंदर ये होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है। तो देखो होता क्या है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स का मीन, सिंपल अगर लैंग्वेज में आपको बताऊं तो न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स के अंदर हमने ये स्टेप्स तो देखने ही है, बट सिंपल लैंग्वेज के अंदर क्या है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स क्या चीज है? देखो, हम लोग खाना खाते हैं, सबको पता है खाना खाते किस फॉर्म में है, किस फॉर्म के अंदर हम लोग खाते हैं, और जब बाहर निकलता है तो कैसे होता है वो, तो कितना डिफरेंस है। जब खाया कैसी शक्ल थी और जब बाहर निकला तो कैसी शक्ल है। तो भाई इससे इस वाली शक्ल से ऐसी शक्ल कैसे बन गई, तो उसी को तो हमने स्टडी करना है। तो भाई हमारी बॉडी के अंदर हमारे खाने के साथ कौन से जुल्म हुए, कौन से अत्याचार हमारी बॉडी ने खाने पे कर दिए कि जब हमने खाना अपनी बॉडी से बाहर निकाला तो उसकी ऐसी शक्ल है। ठीक है, तो यही देखना है हमने। तो ये जो सारा काम है वो क्या इन स्टेप्स के थ्रू ही होता है। हमारे अंदर भी क्या पहले होता है इंजेक्शन। इंजेक्शन का मतलब मैंने आपको बताया था, मतलब क्या होता है, फूड को इनटेक करना। जैसे हम लोग क्या करते हैं, अपने माउथ के अंदर, मुंह के अंदर कोई भी खाने वाली चीज रखते हैं, तो जैसे बक्कल कैविटी के अंदर हमारे खाना गया, दैट मींस हमारी इंजेक्शन तो हो गई। इंजेक्शन का मतलब क्या है? इनटेक। सेकंड वन क्या होता है? डाइजेशन। अब डाइजेशन का मतलब भी बताया था, क्या था कि जो खाना हमने खाया वो क्या होता है, कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में होता है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है। उसको हमारी बॉडी क्या करते हैं, उसको ऐसे के ऐसे यूज नहीं कर सकती कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, तो उसको क्या करते हैं, बिल्कुल छोटे 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 टुकड़ों में तोड़ देती है एक तरीके से। और इतने सिंपल मॉलिक्यूल्स के अंदर हम लोग क्या करना है, उस फूड को तोड़ देना है कि वो जो फूड है वो हमारी ब्लड के अंदर क्या हो सके, डिसॉल्व हो सके। क्लियर हुआ? तो जब ऐसा काम हो जाएगा ना, जब जो खाना हमने खाया उसको हमने इतने छोटे मॉलिक्यूल्स के अंदर ब्रेक कर दिया, तोड़ दिया कि वो हमारे ब्लड के अंदर डिसॉल्व हो सके, तब हम लोग बोलेंगे कि भी हमारी डाइजेशन क्या कंप्लीट हो गई है। उसके बाद क्या होता है, जो खाना डाइजेस्ट हुआ, जब वो ब्लड के अंदर डिसॉल्व हो जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है, तो हमारी बॉडी उसको एब्जॉर्ब कर लेती है, डाइजेस्टेड फूड को, उसको हम लोग बोलते थे एब्जॉर्प्शन। उसके बाद हमारी बॉडी उसको क्या करती थी, यूटिलाइज करती थी, उसको जो खाना हमने एब्जॉर्ब किया है उसको हम लोग बोलते हैं एसिमिलेशन। एंड इजेशन मीन्स जो खाना हमने डाइजेस्ट कर लिया उसको तो हमारी बॉडी ने एब्जॉर्ब करके यूज कर लिया, उसके बाद जो वेस्ट मटेरियल बच गया जो हमारी बॉडी के लिए किसी काम का नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, बाहर निकाल देंगे ना उसको कि भाई तू जा, अब तेरी हमें कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो वो वाला स्टेप हमारा कौन सा होता है, इजेशन। तो सुबह सुबह हम लोग सब जाते हैं, तो सबको इसके बारे में सबको पता है। ठीक है, तो ये सारे स्टेप्स हमने क्या करना है, हमारी बॉडी के अंदर ये सारे स्टेप्स कैसे होते हैं और कहाँ होते हैं, यही तो है हमारा न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स। क्लियर हुआ? तो इसके लिए क्या है, देखो पहला स्टेप जो है, तो इन स्टेप्स को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला स्टेप जो है इंजेक्शन। इंजेक्शन का मतलब मैंने आपको बताया क्या करना, फूड को इनटेक करना, इनटेक फूड। और ये कहाँ होता है, माउथ के अंदर होता है ना। जैसे ही हम लोग क्या अपने मुंह के अंदर खाना रखते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, फूड हमारे मुंह के अंदर गया, मींस हमने इंटेक कर लिया फूड को, दैट मींस इंजेक्शन तो हो गई। बहुत सिंपल है ये तो। और उसके बाद हमारी बॉडी से पूछो कि उस खाने को डाइजेस्ट करना, उसके साथ क्या क्या करना पड़ता है, तब जाके हमारी बॉडी क्या करती है, उस खाने को यूज कर सकती है। ठीक है, तो दूसरा स्टेप जो हमारा डाइजेशन, ये वाला जो स्टेप है ना हमारा, ये क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, सबसे इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि डाइजेशन वाला जो स्टेप है ना वो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है। खाने को कॉम्प्लेक्स फॉर्म से सिंपल फॉर्म के अंदर लाना इतना आसान नहीं है भाई, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। इसके लिए क्या है, हमारी बॉडी के पास एक पूरी फौज है, एक पूरी सेना है कि वो क्या करेगी, डाइजेशन का काम करेगी। तो ये किसी अकेले ऑर्गन का काम नहीं है,
इसीलिए हमारे बॉडी के अंदर जितने भी अलग अलग पार्ट्स हैं, कुछ पार्ट्स का क्या एक ग्रुप है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम। उसका काम क्या है, डाइजेशन करना। तो हमारी बॉडी के अंदर क्या है, जो हमारी डाइजेशन होती है ना, उसके लिए हमारी बॉडी के पास क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम। क्लियर हुआ? हमारी बॉडी के पास क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम, मतलब पूरी फौज है हमारी बॉडी के पास जो क्या करेगी, डाइजेशन का काम करेगी। इसीलिए इसका नाम क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसने क्या करना है, डाइजेशन को करना है। अब डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर कौन कौन से हमारे बॉडी के पार्ट्स हैं, वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो पहले इसकी डायग्राम देख लेते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम के डायग्राम है कैसे, उसके अंदर कौन कौन से पार्ट्स आते हैं। तो चलो जल्दी से देख लेते हैं इसको। तो ये है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम की डायग्राम जो मैंने यहाँ पे बनाई है। सबसे पहले हमने क्या डाइजेस्टिव सिस्टम की डायग्राम को समझना है कि डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर हमारे कौन कौन से पार्ट्स इंक्लूडेड है। ओके, सबसे पहले क्या, हमारा माउथ। तो सबको पता है कि खाना इंटेक कहाँ से करते हैं, मुंह से करते हैं ना। तो सबसे पहले आएगा माउथ। उसके बाद क्या है, जो माउथ से क्या होता है, हमारे मुंह से लेके हमारे पेट तक एक नली होती है, एक नली जो अटैच होती है, कहां से लेके कहां तक, हमारे मुंह से लेके हमारे स्टमक तक, पेट तक। तो उस नली को हम लोग क्या बोलते हैं, ईसोफेगस। ईसोफेगस का दूसरा नेम क्या है, फूड पाइप। इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, फूड पाइप। मतलब ये एक ऐसी पाइप है जिसके थ्रू क्या है, जो हमारा फूड है ना, वो हमारे मुंह से कहां तक जाएगा, हमारे पेट तक जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए इसको क्या है, फूड पाइप भी कहते हैं। वैसे इसका नेम है ईसोफेगस। तो ये क्या होती है, बिल्कुल एक इस तरीके से नली होती है, लंबी सी नली है। ओके, और ये क्या होती है, हॉलो होती है। जैसे आपने देखा ना, पानी वाली पाइप होती है, बीच में से क्या हॉलो होती है, एक साइड से कोई चीज डालो दूसरी साइड निकल जाती है। तो सेम वैसे क्या, ईसोफेगस भी एक सिर्फ रास्ता ही है जो क्या करता है, मुंह से जो हमने खाना लिया उसको कहां तक पहुंचाने का काम करेगा, हमारे पेट तक पहुंचाने का काम करेगा। ठीक है, फिर स्टमक से हमारा जो खाना है वो कहां जाता है, हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। तो यहाँ क्या है, जो मैंने रेड कलर से बनाई है ना, ये जो कॉइल्ड इस तरीके से जो एक मैंने बनाई है, ये हमारी क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन। ये क्या होती है, बहुत ही ज्यादा कॉइल्ड होती है, लेंथ में बहुत लंबी होती है। इसका नेम क्या है, हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन। उसके बाद क्या है, जो हमारा खाना है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आके कंप्लीटली डाइजेस्ट हो जाता है। उसके बाद क्या, जो भी मटेरियल है वो हमारा जाता है लॉन्ग इंटेस्टाइन के अंदर। तो आप देख रहे हो, ये जो ब्रॉड मैंने बनाई है, जो चौड़ी सी ब्लैक कलर की मैंने बनाई है, ये हमारी क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन। और जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो क्या होती है, लार्ज इंटेस्टाइन के साथ जुड़ी होती है। तो जो बाकी का खाना है फिर वो कहा जाता है लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर, और फिर यहाँ से होता हुआ यहाँ पे एनएस के थ्रू जो हमारा वो वेस्ट मटेरियल है वो क्या है, हमारी बॉडी से बाहर हो जाता है। क्लियर हुआ? तो ये क्या, मैंने सिर्फ आपको अभी इसको डिटेल में भी हमने स्टडी करना है, लेकिन मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया कि डाइजेस्टिव सिस्टम की डायग्राम में एक्चुअली है क्या। और इस डायग्राम को हमने पूरा डिटेल में पढ़ना है कि माउथ के अंदर फूड जो है वो कैसे ब्रेक हुआ, मतलब कैसे टूटा, फिर क्या ईसोफेगस से कहां गया, स्टमक के अंदर गया, स्टमक से कहां गया, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन से कहां जाएगा, लार्ज के अंदर, और लार्ज से इस तरीके से होता हुआ एनएस के थ्रू हमारी बॉडी से क्या हो जाता है, खाना बाहर आ जाता है। ठीक है, तो इसलिए हमने क्या करा है, यहाँ पे क्या, एक और चीज मैं आपको बता दूं, यहाँ पे क्या दो पार्ट्स और है, वो कौन कौन से, लीवर और पैनक्रिया। लीवर और पैनक्रिया क्या, हमारे बॉडी के ऐसे दो पार्ट्स हैं जो क्या करते हैं, हमारी बॉडी को खाना डाइजेस्ट करने के अंदर हेल्प करते हैं, लेकिन खाना इसके अंदर डायरेक्टली जाता नहीं है। रिपीट कर रही हूँ दोबारा से, क्या है, हमारा खाने का जो रास्ता है वो कौन सा था, ऐसे ऐसे जाएगा हमारा खाना, स्टमक में गया, स्टमक में स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन से कहा गया लार्ज में, और लार्ज से एनएस के थ्रू बाहर आ गया। मींस यही हमारे खाने का रास्ता है। तो लीवर और पैनक्रिया के अंदर खाना जाता नहीं है, लेकिन लीवर और पैनक्रिया दोनों ही क्या, आप कह सकते हो कि हेल्पर है, ये हेल्प करने वाले हैं। तो हमारी बॉडी को खाना डाइजेस्ट करने में ये हेल्प करते हैं, लेकिन खाना इनके अंदर जाएगा नहीं। तो इसीलिए हमने क्या किया, हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ना बच्चों, उसको हमने क्या करा, दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर लिया। और वो कौन कौन से पार्ट्स है हमारे, पहला हमारा एलिमेंट्री कनाल और दूसरा है हमारा एसोसिएटेड ऑर्गन्स। क्या डिफरेंस है, एलिमेंट्री कनाल का मतलब क्या है, एलिमेंट्री कनाल वो उसके इसके अंदर वो वाले पार्ट्स आएंगे जिसके थ्रू हमारा खाना क्या है, एक्चुअली जहां जहां होके जा रहा है, जिस जिस पार्ट्स के थ्रू हमारा खाना जाएगा उन सारे पार्ट्स को हम लोग किसके अंदर काउंट करते हैं, एलिमेंट्री कनाल के अंदर काउंट करते हैं। क्लियर? उसके बाद क्या है, जो एसोसिएटेड ऑर्गन्स है, जो सेकंड टाइप है, इसके अंदर क्या आएंगे, वो वाले पार्ट्स जिसके अंदर खाना एक्चुअली जाएगा नहीं, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, हमारी बॉडी को हेल्प कर रहे हैं कि भाई कोई बात नहीं, हम लोग भी तो बॉडी का हिस्सा है, तो तुम्हारी मदद कर देते हैं। ठीक है, तो ये क्या करेंगे, इसमें कौन कौन से, लीवर, पैनक्रिया, जो मैंने यहाँ पे बनाया लीवर और पैनक्रिया, तो ये क्या करते हैं, कुछ हेल्प करेंगे। कैसे करेंगे वो हमने पूरा आगे डिटेल में स्टडी करना है। और तीसरा मैंने लिखा है स्लाइवरी ग्लैंड्स, ये क्या होते हैं, ये भी हम लोग आगे स्टडी करने वाले हैं। तो इतना आपको क्लियर हुआ। सबसे मैंने आपको बताया कि हमारे अंदर न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स के अंदर क्या होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है, उसके अंदर कुछ स्टेप्स हैं, हमारे 5 स्टेप हमें फॉलो करने पड़ते हैं। उसके अंदर क्या है, पहला स्टेप मैंने आपको समझा दिया, इंजेक्शन, मुंह के थ्रू हम लोग फूड को इंटेक कर लेते हैं। सेकंड क्या था, हमारा डाइजेशन। तो ये क्या एक बहुत ही बड़ा काम है, बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट है, इसलिए क्या है
इसके लिए हमारे पास एक पूरी फौज है, और उस फौज के अंदर क्या कौन कौन से पार्ट्स है ये मैंने आपको यहाँ पे बताए। उसको हमने क्या करा, दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर लिया, दैट इज एलिमेंट्री कैनाल एंड एसोसिएटेड ऑर्गन्स। तो आप ना एसोसिएटेड ऑर्गन्स को ऐसे समझ सकते हो कि ये एक तरीके के क्या हेल्पर्स हैं। तो ये सिर्फ समझने के लिए आपने लिखना नहीं है, यहाँ पे मैंने लिखा है हेल्पर, क्योंकि ये सिर्फ क्या करते हैं, हेल्प करते हैं खाने को डाइजेस्ट करने के अंदर। इतना क्लियर हुआ। तो अभी हम लोग क्या वन बाय वन पूरा डिटेल में देखते हैं कि भाई डाइजेशन के लिए हमें पता चल गया कि क्या चीजें चाहिए, तो ये पार्ट्स हमें चाहिए डाइजेशन करने के लिए। अब कैसे करेंगे, कैसे करेंगे ये सारे जो पार्ट्स हैं, ये सारे पार्ट्स माउथ, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये लीवर, पैंक्रिया, ये सारे मिलकर जो पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है ये कैसे हमारे खाने को डाइजेस्ट करता है, मींस कैसे हमारे खाने को बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है, सो दैट वो हमारे ब्लड के अंदर क्या हो सके, एब्जॉर्ब हो सके, डिसॉल्व हो सके। ठीक है, तो इसको हम लोग समझते हैं स्टेप बाय स्टेप कि कैसे ये काम होता है। उससे पहले अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो, सो दैट अगर आपने बाद में इस टॉपिक को पढ़ना है तो आपको कोई दिक्कत ना आए। तो यहाँ पे मैंने लिखी है डेफिनेशन डाइजेशन की। दोबारा से एक बार देख लेते हैं कि डाइजेशन में हमने काम क्या करना है। तो अगर ये हमें क्लियर होगा ना तो फिर समझने में बहुत ज्यादा आसानी रहेगी। तो डाइजेशन की डेफिनेशन क्या है, द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन कॉम्प्लेक्स फूड। कॉम्प्लेक्स फूड को ब्रेक डाउन करने का जो काम है किसके अंदर, सिंपल मॉलिक्यूल्स के अंदर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डाइजेशन। लेकिन एक चीज आपने ध्यान रखनी है, सिंपल मॉलिक्यूल्स किसको बोलेंगे। अब आपके पास मान लो कोई बहुत सारे बड़ा सा मॉलिक्यूल, आपने उसको तोड़ दिया, 2-3 टुकड़ों में वो टूट गया, तो क्या वो सिंपल मॉलिक्यूल्स हो गए? नहीं। हमने क्या करना है, जो हमारा कॉम्प्लेक्स फूड है उसको तब तक तोड़ते रहना है जब तक कि ऐसी सिचुएशन फूड की ना आ जाए कि जो क्या कर सके, हमारा जो ब्लड है ना उसको क्या कर सके, एब्जॉर्ब कर सके। जब वो जो फूड है वो इतने सिंपल मॉलिक्यूल्स के अंदर, इतने छोटे टुकड़े के अंदर ब्रेक हो जाएगा जो कि हमारे ब्लड के अंदर क्या हो सके, डिसॉल्व हो सके, तभी हम लोग बोलेंगे कि भाई हमारा जो कॉम्प्लेक्स फूड है वो किसके अंदर कन्वर्ट हो गया, सिंपल मॉलिक्यूल्स के अंदर। ठीक है, तो ये चीज आपने जरूर ध्यान में रखनी है कि सिंपल मॉलिक्यूल्स किसको बोलना है। ऐसी सिचुएशन, ऐसे मॉलिक्यूल्स के अंदर जब ब्रेक कर देंगे, जब हमारा खाना क्या होगा, हमारे ब्लड के अंदर कंप्लीटली आसानी से एब्जॉर्ब हो जाएगा, तब हम लोग बोलेंगे कि भाई हमारी डाइजेशन हो चुकी है, क्योंकि हमारा जो कॉम्प्लेक्स फूड था वो किसके अंदर ब्रेक डाउन हो चुका है, सिंपल मॉलिक्यूल्स के अंदर। तो इसका मतलब क्या है, डाइजेशन का सिंपल मीनिंग है कि ब्रेक डाउन ऑफ फूड। फूड को क्या करना, ब्रेक कर देना छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर, बिल्कुल सिंपल मॉलिक्यूल्स के अंदर, उसी को तो हम लोग बोलते हैं डाइजेशन। तो हमारी बॉडी के अंदर बच्चों क्या होता है, जो फूड का ब्रेक डाउन है ना, जो फूड को हम लोग तोड़ते हैं, हमारी बॉडी जो उसको ब्रेक करती है, वो क्या होती है, हमारे 2 टाइप्स की होती है। 2 तरीके का क्या होता है, जो हमारा फूड है 2 तरीकों से हमारा जो फूड है वो क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है, टूटता है। वो कौन कौन से है, पहले मैंने यहाँ पे लिखा फिजिकल ब्रेकडाउन, और दूसरा हमारा कौन सा होता है, केमिकल ब्रेकडाउन। अब ये क्या है जी, ये क्या कॉन्सेप्ट है, कोई बात नहीं, हमें ना समझाने के लिए तो देखते हैं। देखो पहला क्या है, फिजिकल ब्रेकडाउन। तो फिजिकल ब्रेकडाउन का मतलब क्या है कि हमने भी क्या करा, खाने को मोटा मोटा एक बार तोड़ लिया। हमने क्या करा, एक बाइट ली मुंह में, तो उसको हमने क्या करा, दांतों की हेल्प से हमने क्या करा, उसको तोड़ लिया, उसको चबा चबा के हमने खाया, तो वो क्या होता है, बिल्कुल एक तरीके से मोटा मोटा टूट जाता है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिजिकल ब्रेकडाउन। तो इसमें क्या आएगा, चू करना, ग्राइंड करना एंड मैश, तो ये सारा काम फिजिकल ब्रेकडाउन के अंदर आता है। अब हम लोग देखते हैं कि केमिकल ब्रेकडाउन क्या होता है। तो केमिकल ब्रेकडाउन का मतलब क्या है, जैसे कि मैं यहाँ पे एग्जांपल दे रही हूँ। देखो हमारा क्या होता है, फूड है, फूड के अंदर क्या होते हैं, अलग अलग तरीके के न्यूट्रिएंट्स हैं प्रेजेंट। कौन कौन से होते हैं, आप सबने पढ़े छोटी क्लासेस के अंदर कि हमारा जो फूड है उसके अंदर क्या होते हैं, अलग अलग तरीके के न्यूट्रिएंट्स होते हैं। कौन कौन से थे, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, फैट्स एक्सेट्रा, राइट। तो यहाँ पे क्या है, जैसे जो हमारा फूड है ना, इसके अंदर मान लो कौन कौन से हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, और कौन से हैं, प्रोटीन, फैट, इस तरीके से। तो जो हमारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं फूड के, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, ये जो अकेला कार्बोहाइड्रेट है ना, ये क्या एक, ये खुद में ही बहुत कॉम्प्लेक्स चीज है। कार्बोहाइड्रेट जो वो क्या है, ग्लूकोज से मिलके ही बना। जब ग्लूकोज के साथ ग्लूकोज जुड़ते जाते हैं तो बहुत सारी लंबी जो चेन बन जाती है, उसी को तो हम लोग बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट। दैट मीन्स क्या है, जो कार्बोहाइड्रेट इस तरीके से है, ये जो चीज है कार्बोहाइड्रेट क्या है, अ लॉन्ग चेन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स, जिसको हम लोग स्टार्च भी बोल सकते हैं कार्बोहाइड्रेट को। तो इसमें क्या है, जब हमने क्या करना, देखो कार्बोहाइड्रेट कहने को एक न्यूट्रिएंट है, लेकिन ये खुद ही इतनी कॉम्प्लेक्स फॉर्म है। कार्बोहाइड्रेट के अंदर क्या है, बहुत सारे ग्लूकोज की एक लंबी सी चेन होती है, जिसके अंदर बहुत सारे ग्लूकोज एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। तो जब हम लोग क्या करेंगे, इन सारे ग्लूकोज को सेपरेट कर देंगे ना, जब इन सारे ग्लूकोज को क्या करेंगे, तोड़ देंगे, जब एक एक ग्लूकोज अकेला ग्लूकोज क्या सेपरेट हो जाएगा, तब हम लोग बोलेंगे कि हमारे कार्बोहाइड्रेट का क्या हो रहा है, केमिकल ब्रेकडाउन। ठीक है, तो हमने क्या करना है, न्यूट्रिएंट्स को तोड़ना है। न्यूट्रिएंट्स जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है उसको सिंपल फॉर्म में जब हम लोग कन्वर्ट कर देंगे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकल ब्रेकडाउन। तो जैसे क्या मैंने कार्बोहाइड्रेट लिखा, इसी तरीके से क्या होता है, प्रोटीन, प्रोटीन्स भी क्या होते हैं, अमाइनो एसिड्स की लॉन्ग चेन्स होती है। इसके अंदर क्या होता है, बहुत सारे इस तरीके से अमाइनो एसिड्स होते हैं।
इस तरीके से बहुत सारे अमाइनो एसिड्स की लंबी सी चेन है। तो प्रोटीन भी कोई अकेली चीज नहीं है कि एक सिंगल चीज है, प्रोटीन के अंदर भी बहुत सारे अमाइनो एसिड ऐसे ऐसे जुड़े होते हैं। जब हम लोग क्या सबको तोड़ के सारे अमाइनो एसिड्स को अलग कर देंगे तब हमारा क्या होगा, प्रोटीन का ब्रेकडाउन हो जाएगा। और वो जो ब्रेकडाउन है वो हमारा कौन सा है, केमिकल ब्रेकडाउन। इसी तरीके से क्या फैट है, फैट के भी बहुत सारे बड़े बड़े ड्रॉपलेट्स आप कह सकते हो, बहुत बड़े बड़े ड्रॉपलेट्स होते हैं। तो उनको तोड़ के बिल्कुल छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स के अंदर जब कन्वर्ट कर देंगे तब हम लोग क्या बोलेंगे कि फैट का भी क्या होगा, केमिकल ब्रेकडाउन। ठीक है, तो इन दोनों चीजों में आपने कंफ्यूज नहीं होना। फिजिकल ब्रेकडाउन के अंदर हम लोग क्या खाने को सिर्फ मोटा मोटा तोड़ रहे हैं दांतों से चबा के, और यहाँ पे क्या केमिकल ब्रेकडाउन के अंदर हमने क्या केमिकली उनको ब्रेक कर देना है। जिस चीज से वो बने हैं, जो उनका फॉर्मूला, उनको केमिकली ब्रेक कर देना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकल ब्रेकडाउन। तो ये जो सारा काम मैंने यहाँ पे लिखा ना कि ये जो न्यूट्रिएंट्स को तोड़ने का जो काम है वो हमारा क्या, केमिकल ब्रेकडाउन। और ये काम करता कौन है, इस काम को करने के लिए हमारी बॉडी के अंदर क्या होते हैं, ग्लैंड्स होते हैं। क्या होते हैं, ग्लैंड्स, जिनको हिंदी में क्या बोलते हैं, ग्रंथियां भी बोलते हैं। ठीक है, तो ग्लैंड्स क्या होते हैं हमारी बॉडी के अंदर। जैसे मैंने आपको डाइजेस्टिव सिस्टम की डायग्राम समझाई, खाना क्या होता है, सबसे पहले जाता है मुंह में, मुंह के बाद कहा जाता है फूड पाइप के थ्रू जाता है स्टमक में, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज में, एंड लार्ज इंटेस्टाइन के बाद वो क्या, एनस के थ्रू खाना बाहर आ जाता है। ये चीज हमने देखी थी। तो यहाँ पे क्या है, देखो जहां जहां खाना डाइजेस्ट होगा ना वहां क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर कुछ ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। ये क्या करते हैं, ये ना एक तरीके का लिक्विड रिलीज करते हैं, मींस फ्लूइड रिलीज करते हैं। इसको बोल सकते हैं हम लोग सिक्रेट्स जूस। अब यहाँ पे वो पीने वाला जूस नहीं है, सिक्रेट्स जूस मींस क्या है, ये एक फ्लूइड ही होता है, फ्लूइड टाइप का कुछ होता है। ये क्या करते हैं, जो ग्लैंड्स है वो क्या करते हैं, कुछ फ्लूइड को रेगुलरली अपने से बाहर निकालते रहते हैं, फ्लूइड को छोड़ते रहते हैं। और उस फ्लूइड के अंदर क्या होती है, एक चीज होती है, उसका नाम क्या होता है, एंजाइम। क्या होता है, एंजाइम। और यही एंजाइम क्या करेंगे, हमारा केमिकल ब्रेकडाउन करने का काम करेंगे। एक्चुअली में केमिकल ब्रेकडाउन करना किसने है, एंजाइम ने करना। और करना किसका है, न्यूट्रिएंट्स का करना है, कार्बोहाइड्रेट का करना है, प्रोटीन का करना है, फैट का करना है। इनको तोड़ने का काम किसका है, एंजाइम का। और एंजाइम कहाँ प्रेजेंट होते हैं, जूस के अंदर, मींस फ्लूइड के अंदर। और फ्लूइड कहाँ से आता है, ग्लैंड से आता है। क्लियर हुआ। तो इस तरीके से क्या अभी हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे। और यहाँ पे क्या है, ये जो एंजाइम है ना, ये एक ही तरीके का नहीं होता। माउथ के अंदर अलग तरीके का एंजाइम होता है, क्योंकि हर एक जगह पे अलग अलग टाइप्स के ग्लैंड्स हैं। तो अलग अलग ग्लैंड्स है, तो वो क्या करते हैं, जो स्प्रिट्स जूस को, जो अलग अलग तरीके के जो जूस है ना उनको सीक्रेट करते हैं, मींस अलग अलग तरीके के फ्लूइड को बाहर निकालते हैं। और उसी के अंदर क्या डिफरेंट टाइप्स के एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। तो हर एक एंजाइम का काम क्या, कोई एंजाइम कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक करने का काम करेगा, एक अलग तरीके का एंजाइम प्रोटीन को तोड़ने का काम करेगा, और अलग तरीके का एंजाइम फैट को तोड़ने का काम करेगा। ठीक है, तो ऐसे नहीं है कि एक सिंगल ही एंजाइम है जो सबको तोड़ देगा, ऐसा नहीं है। इतना स्ट्रॉन्ग कोई भी एंजाइम नहीं होता है। हर एक एंजाइम क्या कुछ हद तक ही किस चीज को तोड़ सकता है। तो सबके काम के अलग अलग डिवाइड क्यों है, बहुत सारे तरीके के एंजाइम हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। और सारे एंजाइम क्या करेंगे, कोई एंजाइम आएगा जो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ देगा, ठीक है, कोई आएगा जो प्रोटीन को तोड़ देगा, कोई आएगा जो फैट को तोड़ देगा। तो अब हमने यही देखना है कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर, पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम की जो डायग्राम मैंने बनाई उसके अंदर हमने जितने भी पार्ट्स लिखे, पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर कहां पे कौन सा ग्लैंड प्रेजेंट है, मींस उस ग्लैंड का नाम क्या और वो कहां प्रेजेंट है। माउथ के अंदर जो ग्लैंड प्रेजेंट है उसका क्या नेम है, स्टमक के अंदर अगर है तो उसका नेम क्या है। ठीक है, तो सारे ग्लैंड्स का हमने देखना है कि कौन कौन से पार्ट के अंदर कौन सा ग्लैंड प्रेजेंट है, उसका नाम देखेंगे। उसके बाद वो जो ग्लैंड है वो कौन सा फ्लूइड रिलीज कर रहा है, कौन सा फ्लूइड को सीक्रेट कर रहा है, उस फ्लूइड का नाम देखेंगे। उसके बाद क्या, उस फ्लूइड के अंदर हमारा कौन सा एंजाइम प्रेजेंट है, एंजाइम का नाम भी हमें याद करना पड़ेगा कि ये वाला ग्लैंड है वो क्या करेगा, इस जूस को रिलीज करेगा, और उस जूस के अंदर क्या ये वाला एंजाइम है। तो ये हमने देखना है। और उसके बाद जब हमें एंजाइम का नाम भी देख लेंगे तो हमें ये भी देखना है कि वो एंजाइम कौन से न्यूट्रिएंट को ब्रेक करने का काम करेगा, वो कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक करेगा या प्रोटीन को ब्रेक करेगा या फैट को तोड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज हमने देखना है। और यही तो है हमारा पूरा न्यूट्रिशन, मेन काम हमारा डाइजेशन के अंदर सिर्फ यही है। हमने क्या देखना है, ग्लैंड का नेम देखना है कि कौन सा ग्लैंड कहाँ पे प्रेजेंट है, कौन सा फ्लूइड मींस कौन से जूस को सीक्रेट कर रहा है, और उस जूस के अंदर कौन सा एंजाइम है, उसका क्या नेम है, और वो एंजाइम इन तीनों न्यूट्रिएंट्स में से किसको तोड़ने का काम करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने माउथ से, क्योंकि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम वहीं से तो स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले क्या, माउथ के अंदर क्या कुछ होता है, कैसे ब्रेकडाउन होता है वो हमने देखना है। तो वो ये मैंने चीज वैसे लिख दी, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि हम लोग क्या करते हैं, फूड को इंटेक करते हैं विद द हेल्प ऑफ माउथ। मींस ये हमारी क्या हो गई, इंजेक्शन, जो कि मैंने आपको पहला स्टेप बताया होलोजोइक न्यूट्रिशन का। ओके, तो सबसे पहले हम लोग क्या अपने टीथ की हेल्प से जो फूड है उसको हम लोग क्या करते हैं, क्रश करते हैं, चू करते हैं, अच्छे से चबा चबा के खाते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, टंग क्या करती है, जो हमारी जीभ है वो क्या करती है, टेस्टिंग एंड रोलिंग द फूड।
टेस्ट का मतलब क्या है, हमारी जो टंग है उसकी हेल्प से तो हम लोग क्या, जो हमारा फूड है उसका जो भी टेस्ट है, खट्टा है, मीठा, नमकीन है, जो भी है वो टेस्ट करते हैं ना। टेस्टिंग एंड रोलिंग द फूड, रोलिंग का मतलब क्या है, खाने को उलट पुलट करना। तो आपको पता है ना, जीभ की हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, अपनी टंग की हेल्प से हम लोग खाने को क्या रोल करते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको पता है। उसके बाद जो तीसरी चीज है वो क्या, सलाइवरी ग्लैंड्स। पहले दो दो चीजें मैंने यहाँ पे लिखी है ना, ये क्या हो रहा है, ये हो रहा है हमारा फिजिकल ब्रेकडाउन। कौन सा हो रहा है, फिजिकल ब्रेकडाउन। जो मैंने अभी भी आपको बताया कि खाने का दो तरीकों से ब्रेकडाउन होता है, पहला कौन सा, फिजिकल ब्रेकडाउन, और ये यही होता है। इसके बाद जितना भी ब्रेकडाउन होगा सारे का सारा केमिकल ब्रेकडाउन होगा। फिजिकल ब्रेकडाउन सिर्फ एक ही बार होता है, ठीक है, जब खाना हमारे मुंह के अंदर होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, टीथ एंड टंग की हेल्प से जो हमारा खाना है उसका क्या होता है, फिजिकल ब्रेकडाउन होता है। एक्चुअल में टीथ की हेल्प से होता है फिजिकल ब्रेकडाउन। टंग तो सिर्फ क्या करती है, खाने को रोल करने में, उलट पुलट करने में क्या करती है, हेल्प करती है। उसके बाद क्या है, अब फिजिकल ब्रेकडाउन हो गया, उसके बाद क्या है, खाना मोटा मोटा अपना टूट चुका है, अब उसका होगा कौन सा, केमिकल ब्रेकडाउन। तो हमारे फूड के अंदर जो भी न्यूट्रिएंट्स है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, इन तीनों में से किसी एक न्यूट्रिएंट का ब्रेकडाउन क्या होगा, हमारे मुंह के अंदर स्टार्ट हो जाता है। और वो काम कौन करेगा, हमारे सलाइवरी ग्लैंड। कौन करेगा, सलाइवरी ग्लैंड। तो मैंने आपको बताया था ये वाला जो स्टेप है, ये हमारा कौन सा है, केमिकल ब्रेकडाउन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये वाला था हमारा फिजिकल ब्रेकडाउन, ये हमारा हो रहा है केमिकल ब्रेकडाउन, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया था कि जो हमारा फूड है उसका केमिकल ब्रेकडाउन करने का जो काम है वो कौन करते हैं, ग्लैंड्स करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करें माउथ की, तो हमारे मुंह के अंदर जो ग्लैंड प्रेजेंट होता है उस ग्लैंड का नाम क्या है, सलाइवरी ग्लैंड। क्या नाम है, सलाइवरी ग्लैंड। तो हमारे मुंह के अंदर पहला ग्लैंड हमें पता लग चुका है वो कौन सा होता है, सलाइवरी ग्लैंड। तो तीन जो ग्लैंड्स है ना वो होते हैं, एक यहाँ पे होता है ऊपर, और दो क्या, एक इस तरफ और एक इस तरफ। तो तीन सलाइवरी ग्लैंड्स हमारे माउथ के अंदर होते हैं। अब वो क्या करेंगे, हर एक ग्लैंड क्या करता है, अपने में से एक फ्लूइड को, एक जूस को सिक्रिएट करता रहता है कॉन्टिन्यूसली, और उस जूस का यहाँ पे नाम क्या है, सलाइवा। तो ये क्या, एक तरीके का हम लोग कह सकते हैं जूस या फ्लूइड कह सकते हैं। जो मैंने आपको बताया था कि जो ग्लैंड होता है वो क्या करता है, सिक्रीट करता है जूस को, और उस जूस का यहाँ पे नाम क्या है, सलाइवा। क्योंकि कौन से ग्लैंड से आ रहा है, ये सलाइवरी ग्लैंड से आ रहा है, इसीलिए इसका नाम आ गया सलाइवा। मिलता जुलता नहीं तो पता चल गया। उसके बाद क्या है, जो हमारा जो सलाइवा मैंने बताया, उसके उस फ्लूइड के अंदर, उस लिक्विड के अंदर एक एंजाइम बैठा हुआ, उस एंजाइम का यहाँ पे नाम क्या है, सलाइवरी अमाइलेज। क्या नाम है, सलाइवरी अमाइलेज। तो ये क्या हमारा एंजाइम है, कंफ्यूज नहीं होना है, ये क्या है हमारा एंजाइम। हम लोग क्या कर रहे हैं, केमिकल ब्रेकडाउन को स्टडी कर रहे हैं। मैंने बताया था केमिकल ब्रेकडाउन कौन करेगा, ग्लैंड करेगा। मुंह के अंदर जो ग्लैंड प्रेजेंट होता है वो कौन सा होता है, सलाइवरी ग्लैंड। तीन ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड हमारे माउथ के अंदर प्रेजेंट होते हैं। वो सलाइवरी ग्लैंड जिस जूस को सिक्रीट कर रहा है, उस जूस का नाम हमारे पास यहाँ पे क्या है, सलाइवा। और उस सलाइवा के अंदर हमारा एंजाइम होता है, और उस एंजाइम का नाम क्या है, सलाइवरी अमाइलेज। क्लियर हुआ। तो अब यहाँ पे क्या है, इतना पता चल गया कि कौन सा एंजाइम है और कौन सा ग्लैंड उसको रिलीज करा, इतना हमने स्टडी कर लिया। अब देखो यहाँ पे मैंने ये भी बताया कि जब केमिकल ब्रेकडाउन करना है, मींस फूड के अंदर तीन जो न्यूट्रिएंट्स है उन्हीं का जो ब्रेकडाउन करना है। अब कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट में से जो हमारा सलाइवरी अमाइलेज होता है ना, वो किसका ब्रेकडाउन करता है, कार्बोहाइड्रेट का करता है। तो स्टार्च जो मैंने यहाँ पे लिखा, स्टार्च क्या, कार्बोहाइड्रेट की ही फॉर्म होती है, कार्बोहाइड्रेट। स्टार्च कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं ना। तो यहाँ पे क्या है, जो हमारे कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ये जो सलाइवरी अमाइलेज है, ये प्रोटीन को नहीं तोड़ सकता, ये हमारे फैट को नहीं तोड़ सकता, ये सिर्फ और सिर्फ किसका केमिकल ब्रेकडाउन कर सकता है, कार्बोहाइड्रेट्स का। ठीक है, तो मैंने इसलिए आपको बताया था कि सारे जो एंजाइम है, अलग अलग तरीके के एंजाइम अलग अलग तरीके के न्यूट्रिएंट्स को ही ब्रेक कर सकते हैं। तो ये वाला जो सलाइवरी अमाइलेज है, ये कौन से न्यूट्रिएंट को ब्रेक करने का काम करता है, कार्बोहाइड्रेट का। तो यहाँ पे क्या है, अब देखो स्टार्च जो होता है ना, अभी मैंने आपको बताया था, हमारा जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो क्या होता है, ग्लूकोज की एक बहुत ही लंबी चेन होती है। इस तरीके से बहुत सारे ग्लूकोज क्या होते हैं, आपस में इस तरीके से अटैच होते हैं। ठीक है, बहुत सारे ग्लूकोज के साथ ग्लूकोज कितने सारे, बहुत सारी लंबी चेन होती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स या स्टार्च। तो ये वाला जो हमारा सलाइवरी अमाइलेज है बच्चे, वो क्या करेगा, सलाइवरी अमाइलेज। सलाइवरी अमाइलेज है क्या, एंजाइम है एक। इसने क्या करना है, भी कार्बोहाइड्रेट को तोड़ना, बोलेगा कि आप आजा मैदान में, अब कर लेते हैं आमना सामना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, सलाइवरी अमाइलेज क्या करेगा, जो हमारा स्टार्च है उसको क्या करेगा, तोड़ेगा। अब तोड़ेगा, यहाँ पे ऐसे नहीं होता कि कोई भी एंजाइम एक ही बार में केमिकल ब्रेकडाउन करके पूरे फूड को बिल्कुल सिंपल मॉलिक्यूल के अंदर कन्वर्ट कर देगा, ऐसा नहीं होता। जब भी कोई एंजाइम किसी भी न्यूट्रिएंट को ब्रेक डाउन करता है तो पहले हमेशा उसका पार्शियल ब्रेकडाउन होता है। मतलब जब भी कोई एंजाइम किसी भी न्यूट्रिएंट को तोड़ने की कोशिश करेगा तो एक बार में उसको नहीं तोड़ पाएगा, वो कुछ उसको तोड़ देगा, उसके बाद क्या फिर से कोई एंजाइम आएगा, वो उसको क्या कंप्लीटली तोड़ देगा। तो हर बार क्या होगा, जो फूड का केमिकल ब्रेकडाउन है वो क्या होगा, 2 या 3 स्टेप के अंदर ही कंप्लीट होता है। एक ही स्टेप के अंदर कभी भी हमारा जो केमिकल ब्रेकडाउन है वो नहीं होता है। ठीक है, तो इतनी चीज आपने माइंड में रखनी है कि जो केमिकल ब्रेकडाउन है हमारा वो क्या होगा, दो या तीन स्टेप्स के अंदर ही कंप्लीट होता है। तो पहले हमारे फूड का क्या होगा, पार्शियल ब्रेकडाउन, और उसके बाद फिर क्या होगा, हमारा
कंप्लीट ब्रेकडाउन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, जो स्लाइवरी अमाइलेज है ये क्या करेगा, स्टार्च मींस कार्बोहाइड्रेट, इस तरीके से ग्लूकोज की बहुत ही लंबी सी चेन होती है, तो ये क्या करता है, जो स्लाइवरी अमाइलेज है ये क्या करेगा, दो दो ग्लूकोज को तोड़ देगा। कैसे करेगा, दो दो ग्लूकोज मींस ग्लूकोज के पेयर को क्या कर देगा, तोड़ देगा, इस तरीके से इनको पेयर के अंदर डिवाइड कर देगा। तो यहाँ पे क्या होता है, जो हमारी स्टार्च है वो स्लाइवरी अमाइलेज क्या करती है, उसको कौन सी फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर देती है, माल्टोज के अंदर। माल्टोज मतलब क्या होता है, माल्टोज के अंदर क्या होता है, दो दो ग्लूकोज इस तरीके से होते हैं, दो दो, तो दो दो ग्लूकोज जब आपस में इस तरीके से जुड़े होते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, माल्टोज। तो यहाँ पे क्या आप देखो, ये वाला जो हमारा स्टार्च था एक बार में नहीं टूटा, अभी भी इसका क्या हुआ, पार्शियल ब्रेकडाउन हुआ है, अभी भी पूरे ग्लूकोज एक एक ग्लूकोज अलग नहीं हुआ है, अभी भी ये दो दो पेयर में बैठे हैं। दैट मीन्स ये हमारा क्या है, पार्शियल ब्रेकडाउन। तो एक ही बार में स्लाइवरी अमाइलेज ने इसको नहीं तोड़ा है, अभी तक इसका क्या हुआ, सिर्फ पार्शियल ब्रेकडाउन हुआ है। फिर से क्या कोई एंजाइम आएगा और वो क्या करेगा, माल्टोज को फर्दर ब्रेकडाउन कर देगा, मींस यहाँ पे क्या है, सारे ग्लूकोज को बिल्कुल क्या कर देगा, अलग कर देगा। ठीक है, तो इतना समझ में आया। तो हमारे पास क्या था, हमने क्या स्टडी करा, माउथ के अंदर क्या होता है, इंजेक्शन होती है, टीथ के हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, क्रश एंड चू करते हैं फूड को, देन टंग के हेल्प से हम लोग क्या रोलिंग करते हैं फूड को एंड टेस्टिंग करते हैं उसकी। देन हमारे पास ये हो गया फिजिकल ब्रेकडाउन, फिर होता है हमारा केमिकल ब्रेकडाउन। केमिकल ब्रेकडाउन के लिए हमारे माउथ के अंदर कौन सा ग्लैंड प्रेजेंट होता है बच्चों, स्लाइवरी ग्लैंड। स्लाइवरी ग्लैंड क्या करता है, एक जूस को सिक्रेट करता है, उस जूस का नाम क्या है, स्लाइवा। उस स्लाइवा के अंदर हमारा क्या होता है, एक एंजाइम बैठा है, उस एंजाइम का नाम क्या है, स्लाइवरी अमाइलेज। और ये स्लाइवरी अमाइलेज मींस ये वाला एंजाइम किसको तोड़ने का काम करेगा, कौन से न्यूट्रिएंट को तोड़ने का काम करेगा, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने का काम करेगा। तो ये क्या करेगा, जितने भी हमारे कार्बोहाइड्रेट्स है मीन जो स्टार्च है उसको स्लाइवरी अमाइलेज क्या करेगा, माल्टोज के अंदर कन्वर्ट कर देगा, मींस दो दो ग्लूकोज को इस तरीके से ब्रेक कर देगा। ठीक है, इस पूरी चेन को दो दो ग्लूकोज के अंदर का टुकड़ों में डिवाइड कर देगा। और ये हमारा अभी तक क्या हुआ है, पार्शियल ब्रेकडाउन। इसको अभी भी हमने आगे तोड़ना है। ये वाली जो फॉर्म है ये हमारे ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब नहीं होने वाली है कार्बोहाइड्रेट की, इसलिए अभी तक इसी का फर्दर हमें क्या करना पड़ेगा, केमिकल ब्रेकडाउन करना पड़ेगा। तो इसके बाद क्या होता है, जब हमारे फूड के अंदर स्लाइवा मिक्स हो जाता है, स्लाइवा मींस थूक, सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं आपको समझाऊं, ठीक है, तो उस थूक को रिलीज करने का काम कौन सा ग्लैंड करता है, स्लाइवरी ग्लैंड्स करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, जब हमारा जो फूड है वो हमारे क्या स्लाइवा के अंदर मिक्स हो चुका है, वेट हो चुका है, अब क्या होगा, वो हमारे फूड पाइप के थ्रू क्या आ जाएगा, फूड पाइप के थ्रू माउथ से स्टमक के अंदर चला जाता है। कैसे जाता है उसका थोड़ा सा देख लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे टॉपिक लिखा इसोफेगस। इसोफेगस मींस मैंने आपको बताया था ये क्या होती है, फूड पाइप। तो अब क्या है, मुंह के अंदर क्या है, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन स्टार्ट हो चुका है लेकिन पूरा नहीं हुआ है। अच्छा एक चीज मैं आप यहाँ पे आपको और बता दूं, इसीलिए क्या होता है, वो वाले जो फ्रूट्स होते हैं ना, जैसे कि बनाना हो गया, जिसके अंदर क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट होते हैं, उनको खाते ही हमें क्या बहुत जल्दी एनर्जी मिलती है। रीजन यही है, क्यों, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट की जो डाइजेशन है वो क्या होती है, हमारे माउथ में ही स्टार्ट हो जाती है। इसीलिए क्योंकि यहाँ पे क्या ना तो प्रोटीन की डाइजेशन हो रही है हमारे माउथ के अंदर, ना ही फैट की, सिर्फ और सिर्फ कौन से न्यूट्रिएंट की हो रही है, कार्बोहाइड्रेट की। इसलिए वो वाले फ्रूट जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट होते हैं उनको खाते ही हमें क्या बहुत जल्दी एनर्जी मिलती है, हम लोग एनर्जेटिक फील करते हैं, इसीलिए क्योंकि कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन क्या सबसे पहले शुरू हो जाती है। ठीक है, तो उसके बाद क्या है, हमारा जो खाना उसके अंदर स्लाइवा मिल गया, हमारा खाना वेट हो चुका है, अब वो क्या करेगा, इसोफेगस के थ्रू हमारे माउथ से कहां जाएगा, स्टमक तक। मैंने लिखा है मूवमेंट फ्रॉम द माउथ टू स्टमक, मुंह से स्टमक तक जो पाइप लगे होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं फूड पाइप या इसोफेगस। इसके थ्रू क्या जो हमारा जो खाना जो वेट हो चुका है वो क्या करेगा, हमारे स्टमक तक जाएगा बाय, और जाएगा कैसे, बाय पेरिस्टैलेटिक मूवमेंट। अब ये पेरिस्टैलेटिक मूवमेंट क्या होता है ये देख लेते हैं। पेरिस्टैलेटिक मूवमेंट क्या होती है, पेरिस्टैलेटिक मूवमेंट क्या होती है, हमारी जो फूड पाइप है इसोफेगस जो है, हमारी फूड पाइप के अंदर क्या होती है, फूड पाइप की जो मसल्स है वो क्या करते हैं, कंटीन्यूअसली कॉन्ट्रैक्ट होती है फिर एक्सपैंड होती है, कॉन्ट्रैक्ट होती है फिर एक्सपैंड होती है, और इसी मूवमेंट की वजह से जो खाना हमारा क्या ऊपर से नीचे तक स्टमक तक जाता है। ठीक है, कैसे, सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं आपको समझाऊं तो आपने जैसे देखा सॉस वाले जो पाउच है उसको हम लोग क्या करते हैं, पीछे से क्या करते हैं, प्रेस करते हैं, तो सॉस जो है वो आगे चली जाती है ना, फिर आगे से प्रेस करेंगे फिर आगे चली जाएगी। इस तरीके से आप टूथपेस्ट को भी देखते हो, सुबह सुबह हम लोग करते हैं, क्या करते हैं, पीछे से प्रेस करते हैं तो टूथपेस्ट क्या बाहर आ जाती है आगे, फिर से प्रेस करेंगे फिर से बाहर। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, एक जगह कॉन्ट्रैक्ट करेंगे दूसरी जगह वो एक्सपैंड होगा जहां पे फूड जाएगा, फिर क्या होगा, फिर से कॉन्ट्रैक्ट होगी फिर से एक्सपैंड। इस तरीके से क्या है, जो हमारा खाना है वो क्या होता है, हमारे माउथ से हमारे स्टमक तक चला जाता है। उसी मूवमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, पेरिस्टैलेटिक मूवमेंट। मींस ये क्या होती है हमारी, अगर मैं लिखूं यहाँ पे तो ये क्या होती है, कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन, contraction and expansion of muscles of food pipe, muscles of food pipe। तो ये मैंने वैसे आपको समझने के लिए यहाँ पे लिख दिया कि पेरिस्टैलेटिक मूवमेंट क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन किसकी, हमारे जो फूड पाइप है उसकी मसल्स की। ठीक है, तो अब खाना कहाँ जाएगा, इसोफेगस के बाद हमारा खाना कहाँ जाता है, स्टमक के अंदर जाता है। अब स्टमक के अंदर क्या कुछ होता है उसको देख लेते हैं।
तो भाई अब जो हमारा खाना है वो कहाँ आ चुका है, मुंह से हमारे पेट तक आ चुका है। अब यहाँ पे खाने के साथ क्या होने वाला है इसको हमने देखना है। तो यहाँ पे क्या, सबसे पहले मैंने थोड़ा सा स्टमक के बारे में लिखा कि स्टमक है क्या। स्टमक क्या होता है, जे शेप्ड ऑर्गन। कैसे है जे शेप्ड ऑर्गन, उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। तो मैंने पीछे ना डाइजेस्टिव सिस्टम की डायग्राम आपको बनाई थी इस तरीके से, ये हमारा माउथ था, ये फूड पाइप थी, और इस तरीके से यहाँ था, इस तरीके से याद है। तो मैंने वो स्टार्टिंग में जो डाइजेस्टिव सिस्टम की डायग्राम बनाई थी, तो ये वाली जो चीज थी हमारी, ये वाली जो चीज, मैं थोड़ा सा डार्क कर लूं दोबारा से, ये चीज, ये हमारा क्या था, स्टमक ही तो था। तो ये क्या है, थोड़ा जे शेप को ऐसे, थोड़ा जे को टेढ़ा कर दूं अगर मैं इस तरीके से, ठीक है, तो रिलेट कर पा रहे हो। तो यहाँ पे क्या है, इस तरीके से थोड़ा सा टेढ़ा जे शेप का जो होता है ना, उस तरीके का लगता है हमारा स्टमक, इसलिए हमने लिखा है जे शेप्ड ऑर्गन। तो इसको थोड़ा सा क्लीन कर लेते हैं सो दैट इतना मैसेज सा ना लगे, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, जो हमारा स्टमक है वो क्या होता है, जे शेप्ड ऑर्गन होता है। उसके अलावा ये क्या होता है, वाइडेस्ट पार्ट होता है हमारे एलिमेंट्री कनाल का। क्या होता है, वाइडेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कनाल। तो एलिमेंट्री कनाल जो स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया, जहां से होके खाना एक्चुअली में जहां जहां से खाना जाता है, उस पूरे सिस्टम का, एलिमेंट्री कनाल का सबसे चौड़ा पार्ट जो होता है ना, वो हमारा कौन सा होता है, स्टमक ही होता है। और स्टमक क्या होता है, थोड़ा एक्सपैंड भी हो सकता है। आप देखते हो कभी कभी हम लोग बहुत ज्यादा खा लेते हैं तो ऐसे ही लगता है कि पेट कितना बाहर निकल गया, ठीक है। तो इसलिए क्या है, जो हमारा स्टमक है वो थोड़ा सा एक्सपैंड भी हो सकता है जब हम लोग कुछ बहुत ज्यादा खा लेते हैं। वैसे भी ये क्या होता है, वाइडेस्ट पार्ट होता है हमारे एलिमेंट्री कनाल का। तो ये तो थोड़ा सा देख लिया हमने स्टमक के बारे में, इसकी शक्ल कैसी है, क्या किया। अगेन अब यहाँ पे भी क्या खाने का केमिकल ब्रेकडाउन होगा। तो यहाँ पे क्या है, स्टमक के अंदर हम देखते हैं कि कौन सा ग्लैंड प्रेजेंट है, मींस यहाँ पे कौन सा एंजाइम है, और वो एंजाइम फूड के कौन से न्यूट्रिएंट को तोड़ने का काम कर रहा है। तो ये देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है बच्चों, स्टमक के अंदर जो हमारा ग्लैंड प्रेजेंट है उसका नेम क्या है, गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड का जो नेम है आप ऐसे याद कर सकते हो, क्योंकि थोड़ी कंफ्यूजन हो सकती है, अलग अलग पार्ट्स के अंदर हमारी बॉडी में अलग अलग नाम के जो ग्लैंड्स है ना वो प्रेजेंट है, तो हमें याद करने पड़ेंगे। जैसे माउथ में हमने पढ़ा कि वहां पे कौन सा था, स्लाइवरी ग्लैंड। इसी तरीके से यहाँ पे भी क्या है, स्टमक के अंदर हमारा कौन सा ग्लैंड प्रेजेंट है, गैस्ट्रिक ग्लैंड। तो इसको याद करना थोड़ा सा इजी है, आप रिलेट कर सकते हो। देखो आपको पता है कि हमारे पेट के अंदर क्या बनती है, बहुत बार गैस बन जाती है। तो गैस आपको पता है कहाँ बनती है, पेट में ही बनती है, मींस हमारे स्टमक के अंदर बनती है। तो आप ऐसे सोच सकते हो, देखो गैस से नाम आ जाएगा, फिर याद कौन सा, गैस्ट्रिक ग्लैंड। दैट मींस हमारे स्टमक के अंदर, हमारे पेट के अंदर जो ग्लैंड प्रेजेंट है उसका नेम क्या है, गैस्ट्रिक ग्लैंड। अब ये क्या करता है, गैस्ट्रिक जूस को क्या करता है, सिक्रेट करता है। जो लिक्विड, जो फ्लूइड ये रिलीज करेगा उसका नाम क्या है, गैस्ट्रिक जूस। तो अगेन उससे मिलता जुलता ही है। उसके बाद क्या है, ये वाला जो गैस्ट्रिक जूस है इसके अंदर क्या होता है, तीन चीजें प्रेजेंट है हमारी। कौन कौन सी है, पहली मैंने लिखा है यहाँ पे पेप्सिन, दूसरी है म्यूकस, थर्ड वन इज HCl। तो इनको देख लेते हैं कि क्या कुछ है इनके बारे में। देखो सबसे पहले क्या है, पेप्सिन। पेप्सिन क्या है, एक एंजाइम है। ये क्या है, एक एंजाइम। तो मैंने आपको बताया था कि जो भी कोई भी ग्लैंड है वो क्या करता है, ग्लैंड हमेशा ही एक फ्लूइड को सिक्रेट करता है, और इस सिक्रेट के अंदर एक एंजाइम जरूर ही प्रेजेंट होगा वहां पे। तो यहाँ पे जो हमारा एंजाइम है वो कौन सा है, पेप्सिन। उसका नेम है पेप्सिन एंजाइम का। अब पेप्सिन क्या करता है, ये तो हमें पता चल गया कि एंजाइम है पेप्सिन। अब हमें ये भी पता है कि अगर एंजाइम है तो ये क्या करेगा, फूड के जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मींस कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट, इन तीनों में से किसी ना किसी एक का ये क्या करेगा, ब्रेक डाउन करेगा ही करेगा, क्योंकि एंजाइम का काम ही यही है। तो यहाँ पे क्या है, जो पेप्सिन है ना वो क्या करता है, हमारा प्रोटीन को ब्रेक डाउन करने का काम करता है। हमारे फूड के अंदर जो प्रोटीन प्रेजेंट है उसको क्या तोड़ने का काम कौन करेगा, पेप्सिन एंजाइम। दूसरी चीज यहाँ पे है HCl। HCl आप सबको पता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड ये होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, जो HCl है ना, इसके यहाँ पे क्या काम है, मतलब हमारे स्टमक के अंदर HCl प्रेजेंट है, इसके क्या क्या काम है वो हमने देखना है। तो देखो बच्चों, हमारे पास क्या है, जो पेप्सिन एंजाइम है ना, ये एक ऐसा एंजाइम है, इसके बहुत सारे नखरे हैं। ये कहता है कि जब तक मेरे को एसिडिक मीडियम नहीं मिलेगा ना, तब तक मैं प्रोटीन को नहीं तोड़ूंगा। क्या कहता है कि जब तक मेरे को एसिडिक मीडियम नहीं मिलेगा मैं प्रोटीन को नहीं तोड़ूंगा। अगर मेरे को HCl मिलेगा, एसिडिक मीडियम मिलेगा तो ही मैं अपना काम करूंगा, अदरवाइज मैं नहीं करूंगा। तो यहाँ पे क्या है, जो HCl है वो क्या करता है, HCl एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से जो पेप्सिन है वो क्या करता है, प्रोटीन को ब्रेक डाउन करने का काम करता है, प्रोटीन को तोड़ने का काम करता है। क्लियर हुआ। तो HCl क्या करता है, मेक्स द मीडियम एसिडिक व्हिच फैसिलिटेट एक्शन ऑफ पेप्सिन। तो ये क्या करता है, एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से ये क्या करेगा, जो पेप्सिन एंजाइम है उसके एक्शन को फैसिलिटेट करेगा। तो जो पेप्सिन है वो अपना काम अच्छे से कर पाएगा जब उसको क्या मिलेगा, एसिडिक मीडियम। तो ये एक तो पहली इसकी इंपॉर्टेंस होगी। दूसरी देखो HCl की इंपॉर्टेंस क्या है, ये क्या करता है, हम कई बार क्या होता है ना, जंक फूड खा लेते हैं बाहर से, कई बार हमने हैंड वॉश भी नहीं किए होते, कोई भी गंदी चीज हम लोग मार्केट गए, रोड पे कोई भी चीज लगी है उठा के खा ली, है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, जब हम कोई खाना खाते हैं, ऐसी कोई भी गंदी चीजें जब खाते हैं तो उसमें क्या होता है, बहुत तरीके के बैक्टीरिया या ऐसे जर्म्स कुछ भी होते हैं। तो ये HCl क्या करता है, उन बैक्टीरिया को मारने का काम भी करता है। अगर हमारे फूड के अंदर कोई बैक्टीरिया प्रेजेंट है तो जैसे ही वो हमारे पेट के अंदर फूड जाएगा तो ये क्या करेगा, क्योंकि आपको पता है कि HCl बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, तो इसके अंदर तो क्या भाई बैक्टीरिया की क्या मजाल है कि वो जिंदा रह जाए, तो वो क्या करता है, जल जाता है, भुन जाता है, मर जाता है।
ठीक है। तो एक ये भी काम करता है, मींस ये हमें बैक्टीरिया से भी बचाता है। तो HCl का दूसरा काम क्या है, किल बैक्टीरिया इन फूड इफ एनी, अगर कोई है तो ये क्या करेगा, उस बैक्टीरिया को मार देगा। अब बात कर लेते हैं म्यूकस की। म्यूकस क्या चीज है, देखो म्यूकस का क्या रोल है यहाँ पे। अब देखो HCl के बारे में आपको अभी भी बताया कि HCl क्या होता है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड है। अगर हम सोचे कि अगर हम सीधा HCl को, कंसंट्रेटेड HCl को टच कर लेते हैं तो हमारी स्किन जल जाती है, तो फिर हमारे पेट के अंदर HCl है और हमें कुछ हुआ ही नहीं, हमारा पेट नहीं जला, ऐसे कैसे हो गया, ये चमत्कार कैसे हुआ, ये चमत्कार हो रहा है हमारा म्यूकस की वजह से। म्यूकस क्या करता है बच्चों, म्यूकस क्या करता है, हमारे जो स्टमक की जो वॉल्स होती है ना, उसको क्या करता है, HCl से प्रिवेंट करने का काम करता है, इससे बचाता है। इसी की वजह से क्या, अगर हमारे पेट में म्यूकस नहीं होगा तो हमारे जो पेट है वो क्या, HCl की वजह से जो स्टमक की जो वॉल्स होती है ना, वो सारी की सारी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी और हमें फिर बिना पेट के घूमना पड़ेगा, तो ऐसे अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या म्यूकस क्या करेगा, हमारे स्टमक की वॉल्स को प्रिवेंट करता है, किससे, HCl से। तो यहाँ पे है म्यूकस का क्या काम है, प्रोटेक्ट द स्टमक वॉल फ्रॉम HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्लियर हुआ इतना। तो अभी जैसे मैंने आपको बताया कि जो पैक्सिन है वो क्या करता है, प्रोटीन को ब्रेक करने का काम करता है। तो प्रोटीन होते क्या, प्रोटीन्स क्या होते हैं, लॉन्ग चेन्स होती हैं, लॉन्ग चेन्स ऑफ अमाइनो एसिड्स। तो प्रोटीन्स क्या होते हैं हमारे, प्रोटीन्स बोलते हैं किसको है, प्रोटीन्स का मतलब क्या होता है, अमाइनो एसिड्स कैसे बहुत लंबी सारी चेन होती है और उससे क्या बनते हैं हमारे प्रोटीन, मींस ये क्या है हमारे प्रोटीन। क्लियर हुआ। तो यहाँ पे क्या, इस तरीके से अगर मैं आपके सामने बनाऊं, बहुत सारे अमाइनो एसिड्स हमारे हैं, बहुत लंबी सी चेन है हमारी, तो क्या करेगा, जो हमारा पेप्सिन है ये कुछ तो करेगा ना, क्योंकि भाई इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसको तोड़ने की। तो पेप्सिन आएगा, पेप्सिन क्या है हमारा, एक एंजाइम। ठीक है, ये क्या करेगा, जो हमारा अमाइनो एसिड्स ऐसी बहुत सारी बड़ी बड़ी जो चेन्स है ना, इसको क्या कर देगा, स्मॉलर चेन के अंदर कन्वर्ट कर देगा। बिल्कुल तो अलग नहीं करेगा, लेकिन मैंने आपको बताया था हर बार क्या होगा, पहले पार्शियल ब्रेकडाउन होगा फिर बाद में अगेन पूरा ब्रेकडाउन होगा। तो पहले क्या है, जैसे कि बहुत सारी बड़ी सी चेन है, जैसे मान लो 3 पीसेस में तोड़ दिया, 2 में तोड़ दिया, तो लॉन्ग चेन से क्या होती है, स्मॉलर चेन्स हमारी बन जाती है इस तरीके से। तो यहाँ पे क्या होगा, स्मॉलर चेन्स इस तरीके से बन जाएगी, ये क्या है हमारी स्मॉलर चेन ऑफ अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है, जो पेप्सिन है वो क्या करता है, अमाइनो एसिड्स की जो बड़ी बड़ी चेन होते हैं, दैट मींस जो प्रोटीन है उसको क्या है, उसका क्या करता है, पार्शियल ब्रेकडाउन करता है। अब ये हमारा क्या हुआ अभी तक, पार्शियल ब्रेकडाउन। पार्शियल का मतलब आप सबको पता ही है कि भाई अभी तक पूरा ब्रेकडाउन नहीं हुआ है, पूरी डाइजेशन नहीं हुई है, अभी तक हम लोग उस स्टेज पे नहीं पहुंचे हैं कि हमारा जो प्रोटीन है वो हमारा ब्लड के अंदर क्या हो सके, एब्जॉर्ब हो सके। अभी थोड़ा छोटा हुआ है, लेकिन अभी और छोटा करेंगे। तो इसके बाद अब हमारा खाना कहाँ जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। स्टमक से, माउथ से गया स्टमक में, और स्टमक से कहाँ जाता है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। तो वहां देखते हैं कि वहां क्या कुछ हो रहा है। अब जो हमारा खाना फाइनली कहाँ आ चुका है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। तो यहाँ से हम चले थे, माउथ से खाना हमने लिया, माउथ से इसोफेगस के थ्रू खाना है स्टमक के अंदर, स्टमक के साथ अंदर को जो कुछ भी हमने स्टडी करा, फिर स्टमक से अब हमारा खाना कहाँ आ जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्या, जैसे मैंने रेड कलर से इसको बनाया, तो ये हमारी क्या है बच्चों, स्मॉल इंटेस्टाइन। अब स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि भाई इसकी क्या खासियत है। जैसे हमने स्टमक का देखा था, जे शेप्ड ऑर्गन है और जो भी है, तो यहाँ पे क्या थोड़ा सा स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में पढ़ लेते हैं। उसके बाद देखेंगे कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर खाने के साथ क्या होता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है, इट इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कनाल। तो ये क्या है, जो हमारी एलिमेंट्री कनाल है उसका लॉन्गेस्ट पार्ट, सबसे लंबा पार्ट हमारा कौन सी होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन होती है। एंड पॉइंट इन स्मॉल स्पेस, ये क्या होती है, बहुत ही कम स्पेस के अंदर, बहुत ही कम जगह के अंदर। ये क्या होता है, इस तरीके से कॉइल्ड शेप में होते हैं, तो आप देख सकते हो इस तरीके से कॉइल्ड होती है ये। ठीक है, तो बहुत कम स्पेस के अंदर क्या है, ये जो पूरी स्मॉल इंटेस्टाइन है ये अपने आप एडजस्ट हो जाती है, और इसकी जो लेंथ होती है अप्रोक्सीमेट 5 to 7 मीटर के बीच में होती है। तो 1 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको पता होना चाहिए कि स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लेंथ है वो कितनी होती है, 5 to 7 मीटर्स। ठीक है, अब एक चीज आपने और ध्यान रखनी है, मैंने भी आपको बताया था पीछे कि स्टमक क्या होता है। स्टमक हमने देखा था क्या होता है, एलिमेंट्री कनाल का वाइडेस्ट पार्ट होता है, मींस सबसे चौड़ा पार्ट, पर सबसे लंबा लॉन्गेस्ट पार्ट हमारा कौन सा होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, तो इस चीज में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, स्टमक हमारा वाइडेस्ट है बट स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है, लॉन्गेस्ट पार्ट है। ओके, एंड इट इज द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्या है, इट इज द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन। तो हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है बच्चों, वो क्या होती है, आखिरी जगह वो जहां पे क्या होता है, हमारे फूड का डाइजेशन होता है। अब देखो हमने जो ऊपर पढ़ा, माउथ के अंदर क्या कार्बोहाइड्रेट का कुछ ब्रेकडाउन हुआ, फिर उसके साथ क्या, जब हमारा फूड क्या इसोफेगस के थ्रू स्टमक में है, वहां पे जो प्रोटीन्स थे उसका ब्रेकडाउन हुआ, और कार्बोहाइड्रेट का तो क्या पहले जितना हुआ था उतना ही है ना स्टमक के अंदर। तो कार्बोहाइड्रेट मीन स्टार्च का कोई भी ब्रेकडाउन नहीं हुआ, यहाँ पे किसका हुआ, प्रोटीन का हुआ। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ था, पार्शियल ब्रेकडाउन हुआ था। अभी भी हमारे खाने के अंदर जो हमारा प्रोटीन प्रेजेंट है, कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है, और फैट तो अभी तक बिल्कुल ही टूटा नहीं है। तो ये सारी चीजें क्या, इनका फर्दर कंप्लीट ब्रेकडाउन अब कहाँ पे होता है, हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर।
तो यहाँ आने की बात क्या, खाने को पूरा तोड़ मरोड़ देंगे हम लोग, पूरा ब्रेकडाउन कर देंगे, कंप्लीट ब्रेकडाउन खाने का हो जाता है, वो कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता है। दैट्स व्हाई इट इज द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन। तो जितने भी चीजें पार्शियली पहले टूट चुकी हैं वो भी अभी कंप्लीट टूट जाएंगी, और जो पहले जैसे कि फैट है, फैट का अभी तक बिल्कुल भी ब्रेकडाउन नहीं हुआ, फैट को बिल्कुल भी अभी तक टूटा है, तो वो जो फैट है वो भी क्या अभी कंप्लीट का कंप्लीट क्या यहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्या होता है, ब्रेक होता है। ठीक है, तो इसीलिए हमने लिखा इट इज द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन। आगे क्या है, इट रिसीव्स सिक्रीशन फ्रॉम लीवर एंड पैनक्रिया। अब देखो यहाँ पे क्या मैंने आपको बताया था कि एलिमेंट्री जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको हमने दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया था, कौन कौन से थे, एलिमेंट्री कनाल और हमारा क्या था, एसोसिएटेड ऑर्गन्स। तो एलिमेंट्री कनाल के अंदर कौन था, माउथ था, इसोफेगस, स्टमक मींस एग्जैक्ट वोर्स था जहां से हमारा खाना क्या जाता है, स्टमक के बाद कौन सा था, स्मॉल इंटेस्टाइन, देन लार्ज इंटेस्टाइन, और फिर यहाँ पे एनस। ठीक है, तो यहाँ पे भी लिख देती हूँ ये वाला पार्ट भी, तो मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाई है सो दैट हमें ना थोड़ा कंफ्यूजन ना हो कि भाई चल क्या रहा है। अब यहाँ पे क्या मैंने बताया था, एसोसिएटेड ऑर्गन्स की बात आ गई। तो अब तक हमने क्या इन चीजों के बारे में पढ़ा, स्टमक तक पढ़ लिया, स्मॉल इंटेस्टाइन का कर रहे हैं। तो देखो यहाँ पे क्या होता है, ये जो लीवर और पैनक्रिया ना, ये क्या हमारे एसोसिएटेड ऑर्गन है। खाना एक्चुअली यहाँ जाएगा नहीं, खाने का तो जो रास्ता है वो तो यही वाला ना, मैं एरो बना रही हूँ यहाँ पे इस तरीके से, यहाँ जाएगा फिर स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जाएगा, इस तरीके से हमारा जो खाना है वो क्या जा रहा है, समझ रहे हो। तो हमारे पास क्या है, देन फिर वो क्या होगा, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर जाएगा, फिर एनएस के थ्रू क्या बाहर आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, जो हमारा खाना है वो क्या एग्जैक्टली लीवर और पैनक्रिया के अंदर नहीं जाता है। लीवर और पैनक्रिया क्या कर रहे हैं, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर हेल्प कर रहे हैं खाने को डाइजेस्ट करने के लिए। ठीक है, तो ये कैसे करेंगे, हेल्प कैसे करेंगे, तो यहाँ पे लीवर और पैनक्रियास क्या दोनों ही ग्लैंड्स है, और अगर ग्लैंड्स है तो ये क्या करेंगे, कोई ना कोई फ्लूइड को रिलीज करेंगे ना, सिक्रीट करेंगे, उसी के अंदर क्या बैठे होंगे, एंजाइम, और वो एंजाइम्स क्या करेंगे, फिर हमारे जो न्यूट्रिएंट्स है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, उनको तोड़ने का काम करेंगे। यही तो हमें करना है। तो यहाँ पे क्या है, जो लीवर है ना वो भी क्या करेगा, अपना कोई ना कोई फ्लूइड को रिलीज कर रहा है, तो उसकी सिक्रीशन कहाँ आती है, हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। इसमें से क्या होगा, कोई ना कोई जो जूस है वो निकलेगा, कोई ना कोई फ्लूइड निकलेगा, और वो कहाँ चला जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर चला जाएगा। और जैसे ही इसका जो फ्लूइड है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जाएगा, इसके जूस के अंदर, इसके फ्लूइड के अंदर कोई एंजाइम बैठा होगा, वो वहां जाके क्या करेगा, हमारे जो फूड है उसका क्या करेगा, ब्रेक डाउन कर देगा। इसी तरीके से पैनक्रिया भी करता है, पैनक्रिया भी क्या करेगा, कोई ना कोई फ्लूइड को रिलीज करेगा, सिक्रेट करेगा, उसके अंदर भी एंजाइम होता है, तो इसका भी जो फ्लूइड है वो रिलीज होने के बाद किसके अंदर जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर चला जाता है। कहां जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। इसीलिए बच्चों हमने यहाँ पे लिखा है इट रिसीव्स सिक्रीशन फ्रॉम लीवर एंड पैनक्रियास। लीवर और पैनक्रियास दोनों ही क्या करेंगे, फ्लूइड को सिक्रीट करेंगे, रिलीज करेंगे, और वो फ्लूइड लीवर का भी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जाएगा, पैनक्रियास का भी क्या स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जाएगा। तो अब हमने स्टडी करना है कि लीवर के अंदर कौन सा जूस सिक्रेट होता है, उसके अंदर कौन से एंजाइम होता है, वो किसका ब्रेकडाउन करेंगे। सेम ही हमने पैनक्रिया के लिए करना है। ठीक है, तो अब सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग लीवर से। तो लीवर के अंदर क्या पूछा है, सबसे पहले तो क्या है, जो लीवर है ना वो क्या लार्जेस्ट ग्लैंड है। जितने भी ग्लैंड्स हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर है, माउथ के अंदर भी ग्लैंड है, स्टमक के अंदर भी है, गैस्ट्रिक ग्लैंड, और वो बहुत डिस्टर्बेंस हो रही है बाहर, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। यस, तो यहाँ पे क्या माउथ के अंदर जैसे हमने पढ़ा कि ग्लैंड था, कौन सा था, स्लाइवरी ग्लैंड था, स्टमक के अंदर भी गैस्ट्रिक ग्लैंड था। तो जितने भी ग्लैंड्स आगे भी है, सारे ग्लैंड में से सबसे बड़ा ग्लैंड हमारा कौन सा होता है, लीवर। तो ये भी आपको जरूर याद रखना है, लार्जेस्ट ग्लैंड हमारा कौन सा है, लीवर। तो लीवर के अंदर क्या होता है, देखो क्योंकि ये ग्लैंड है तो दैट मींस ये तो श्योर ही है कि ये क्या करेगा, किसी ना किसी लिक्विड को रिलीज करेगा, फ्लूइड को रिलीज करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या करता है, सिक्रीट्स बाइल जूस एंड बाइल सॉल्ट। ये किसको रिलीज करता है, बाइल जूस एंड बाइल सॉल्ट। दो चीजों को ये रिलीज कर रहा है, जो फ्लूइड रिलीज कर रहा है उसके अंदर दो चीजें हैं, एक है हमारा बाइल जूस और एक हमारा है क्या, बाइल सॉल्ट। अब ये क्या चीज है, ये आगे देखेंगे। अभी उससे पहले क्या चीज यहाँ पे आप देख लें कि ये जो हमारा बाइल जूस और बाइल सॉल्ट है ना, जिसको लीवर क्या कर रहा है, सिक्रीट कर रहा है। लीवर क्या कर रहा है, अपने में से एक लिक्विड को रेगुलरली निकाल रहा है, कंटिन्यूअसली निकाल रहा है, उसमें क्या है हमारे बाइल जूस और बाइल सॉल्ट। तो क्या करता है, जो लीवर है ये क्या करता है, ये तो कर ही रहा है ना। अब ऐसे तो नहीं हम लोग हर टाइम खाना ही खा रहे हैं, तो जब खाना खाएंगे तभी तो हमारी बाइल जूस और बाइल सॉल्ट जो है ना वो यूज होंगे, तभी तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जाएंगे और वहां जाके क्या किसी ना किसी का ब्रेक डाउन कर देंगे। अब देखो लीवर क्या, लीवर तो अपना काम कंटिन्यूअसली करे जा रहा है, तो इसके लिए क्या होता है, लीवर के पास क्या होते हैं, कुछ आप बोल सकते हो थैली टाइप कोई चीज होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, गाल ब्लैडर। क्या बोलते हैं, गाल ब्लैडर। गाल ब्लैडर क्या है, इस तरीके से ये जो लीवर है ना, इसके साथ आप ऐसे सोच सकते हो कि यहाँ पे क्या इस तरीके से कोई चीज होती है, ये हमारा क्या है, गाल ब्लैडर। तो लीवर क्या करता है, जब ये सिक्रीट करता है बाइल जूस और बाइल सॉल्ट को, तो ये कंटिन्यूअसली क्या गाल ब्लैडर के अंदर स्टोर होता रहता है। क्या होता रहता है, गाल ब्लैडर के अंदर बाइल जूस और बाइल सॉल्ट क्या हो जाएंगे, स्टोर होते रहते हैं। और जब हम खाना खाएंगे, हमें डाइजेशन की नीड होगी, तब क्या होता है, गाल ब्लैडर से जो हमारा बाइल जूस और बाइल सॉल्ट है वो क्या स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर चला जाता है, और फर्दर ये अपना क्या करता है, एक्शन खाने पे करता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, तीसरा हमारा क्या है, अब ये हमने देख लिया कि कौन कौन से ये जो लीवर है कौन कौन सी चीज को सिक्रीट करता है, दैट इज द बाइल जूस और बाइल सॉल्ट। स्टोर कहां होते हैं, ये गाल ब्लैडर के अंदर। तो बाइल जूस का काम क्या करता है, बाइल जूस क्या करता है, जो हमारा फूड है उसको एल्कलाइन बनाने में हेल्प करता है, उसको क्या करता है, एल्कलाइन कर देता है। एल्कलाइन का मीनिंग क्या होता है, बेसिक।
बेसिक हम सबने पढ़ा है। क्यों बेसिक बनाता है, अब इसकी जरूरत क्यों हुई, यहाँ पे लिखा है बाइल जूस मेक्स फूड एल्कलाइन, मींस बेसिक बना देता है। क्यों बनाया, क्योंकि बच्चों अभी अभी हमने स्टडी करा कि जब हमारा खाना स्टमक के अंदर आया था, स्टमक के अंदर क्या चीजें प्रेजेंट थी, म्यूकस था, HCl था और क्या था, पेप्सिन एंजाइम था ना। तो वहां पे क्या था, जो HCl था वो क्या कर रहा था, हमारे फूड को एसिडिक बना रहा था। अब HCl कितना स्ट्रॉन्ग है, उसने क्या करा, हमारे फूड को एसिडिक बना दिया। अब वहां पे तो क्या था, स्टमक के अंदर तो भी म्यूकस था, जिसने क्या करा, हमारे पेट को बचा लिया, किससे, HCl के प्रकोप से बचा लिया। बट अब जो खाना हमारा बच्चों स्टमक से, हमारे पेट से जो खाना हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आया है, उसमें भी तो हमारा क्या मिक्स है, HCl मिक्स है ना। तो अभी भी हमारे खाने के अंदर HCl ऑलरेडी मिक्स है। वो कहां से मिक्स हो गया है, हमारे पेट से मिक्स हो गया है। तो जब हमारे पेट से जो खाना हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आया, तो वो क्या था, एसिडिक था ना। तो वो भी क्या करेगा, हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन को नुकसान पहुंचा सकता है। तो इसलिए क्या करता है, उसको न्यूट्रल करना जरूरी है, सो दैट हमारी बॉडी को कोई भी नुकसान ना पहुंचे। इसलिए क्या होगा, यहाँ पे जो बाइल जूस है वो क्या करता है, फूड को एल्कलाइन बना देता है। क्योंकि हमें पता है कि अगर कोई चीज एसिडिक है, उसको न्यूट्रल करना है, तो उसके अंदर क्या मिक्स कर दो, बेस, एसिड प्लस बेस मिलके क्या करता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो इसलिए यहाँ पे ये चीज है। तो जो फूड हमारा आता है वो ऑलरेडी क्या होता है, एसिडिक होता है, उसको न्यूट्रल करने के लिए बाइल जूस क्या करता है, उसको बेसिक बना देता है। इसकी वजह से हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन को कोई भी नुकसान नहीं होगा। अब इसके अंदर खाना आराम से टिक सकता है और यहाँ पे खाने की क्या होगी, पूरी की पूरी डाइजेशन हो जाएगी। इतना क्लियर हुआ। तो आगे क्या है, बाइल जूस का काम हमने देख लिया। अभी हम लोग देख लेते हैं बाइल सॉल्ट का क्या काम है। तो बाइल सॉल्ट क्या करता है, अभी 3 चीजों का हमने स्टडी करना था, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। कार्बोहाइड्रेट का देख लिया, प्रोटीन का देख लिया। तो फैट का जो ब्रेक डाउन करता है वो कौन करता है, हमारे बाइल सॉल्ट। ठीक है, तो कैसे करते हैं, देखो हमारे पास क्या होता है, जो फैट होता है उसके बड़े बड़े ड्रॉपलेट्स होते हैं इस तरीके से। मान लो इस तरीके से बहुत बड़े बड़े फैट के हमारे क्या है, ड्रॉपलेट्स है। ये हमारे क्या है, फैट, लार्ज फैट ड्रॉपलेट, इनको हम लोग ग्लोब्यूल्स भी बोल सकते हैं। सिंपल लैंग्वेज में आप लिख सकते हो ड्रॉपलेट्स। तो यहाँ पे फैट ग्लोब्यूल्स भी बोलते हैं इनको, लेकिन अगर आपको इजी लिखना है तो मैंने इसे इजी करने के लिए यहाँ पे ये लिखा है, लार्ज फैट ड्रॉपलेट्स भी लिख सकते हैं, कोई चक्कर नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये हमारे फैट के बड़े बड़े क्या थे, लार्ज फैट ड्रॉपलेट्स थे। अभी ये क्या करेगा, जो हमारा बाइल सॉल्ट है, बाइल सॉल्ट, ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, पहले इसका क्या करेगा, हर चीज का पहले क्या होता था, हमारा पार्शियल ब्रेकडाउन हो रहा था। तो ये भी इसी तरीके से करेगा, जो लार्ज फैट ड्रॉपलेट्स है उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, स्मॉल फैट ड्रॉपलेट्स। तो यहाँ पे क्या बनेगी, स्मॉल फैट ड्रॉपलेट्स। पता लगा। तो अगेन यहाँ पे ये क्या हो गया, हमारा पार्शियल ब्रेकडाउन हुआ। अभी फर्दर आगे टूटेगा, वो कैसे टूटेगा देखेंगे। तो यहाँ पे क्या है, जो बाइल सॉल्ट है उसने क्या करा, जो हमारे फैट के जो अभी तक बिल्कुल भी नहीं टूटा था, जिसकी बिल्कुल भी डाइजेशन स्टार्ट ही नहीं हुई, इसकी कहाँ पे आके स्टार्ट होती है, हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आके स्टार्ट होती है। उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, बाइल सॉल्ट। तो ये जो हमारा प्रोसेस है जिसके अंदर लार्ज फैट ड्रॉपलेट्स को तोड़ के स्मॉल फैट ड्रॉपलेट्स के अंदर कन्वर्ट किया जाता है, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इमल्सिफिकेशन। क्या बोलते हैं, इमल्सिफिकेशन। इमल्सिफिकेशन, तो ये आपको पता होना चाहिए इमल्सिफिकेशन क्या होती है। इमल्सिफिकेशन का मतलब है कि कन्वर्जन ऑफ लार्ज फैट ड्रॉपलेट्स और ग्लोब्यूल्स इनटू द स्मॉल फैट ड्रॉपलेट्स। समझ में आया। तो इसलिए क्या है, यहाँ पे क्या है, जो बाइल सॉल्ट है वो क्या करेगा, फैट की इमल्सिफिकेशन करेगा। आप सिंपल बोल दो कि इमल्सिफिकेशन करेगा, दैट मींस इसका मीनिंग यही है कि भाई जो लार्ज फैट ड्रॉपलेट्स थे उनको किसमें कन्वर्ट कर दिया गया, स्मॉल फैट ड्रॉपलेट्स के अंदर। ठीक है, तो ये हमारा था लीवर का काम। लीवर ये 2 चीजें सिक्रेट करता है और इसका काम क्या है, फूड को बेसिक बनाने का, और इसका काम क्या है, फैट के ड्रॉपलेट्स को पार्शियली तोड़ने का काम। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि पैनक्रिया कैसे करता है। तो पैनक्रिया क्या काम करता है, पैनक्रिया जो है वो सिक्रीट करता है किसको, पैनक्रियाटिक जूस को। ये रिलीज करता है किसको, पैनक्रियाटिक जूस को ये सिक्रीट करता है। और इस जूस के अंदर हमारे पास क्या होता है, 3 तरीके के एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। ये सारे के सारे जो है हमारे वो क्या है, एंजाइम्स। तो पैनक्रिया के अंदर पैनक्रिया से जो हमारा पैनक्रियाटिक जूस निकलता है, और पैनक्रियाटिक जूस के अंदर 3 तरीके के एंजाइम्स हमारे प्रेजेंट होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं, पहला हमारा पैनक्रियाटिक अमाइलेज। पैनक्रियाटिक अमाइलेज, पैनक्रियाटिक अमाइलेज क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन करने का काम करेगा। देखो मुंह के अंदर कार्बोहाइड्रेट का स्लाइवरी अमाइलेज के थ्रू पहले ही पार्शियल ब्रेकडाउन हो चुका है। अब जो खाना हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आ चुका है, वहां पे क्या होगा, पैनक्रिया से जो पैनक्रियाटिक जूस निकला उसके अंदर जो एंजाइम प्रेजेंट था, कौन सा, पैनक्रियाटिक अमाइलेज, वो क्या करेगा, जो पहला जो पार्शियल ब्रेकडाउन हो चुका था कार्बोहाइड्रेट का, फर्दर उसको क्या आगे फिर से ब्रेकडाउन करेगा। क्लियर। उसके बाद क्या, ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन क्या करेगा, प्रोटीन का ब्रेकडाउन करेगा। तो प्रोटीन का ब्रेकडाउन एक बार पहले हो चुका, कहां हो चुका, स्टमक के अंदर। याद आया, स्टमक के अंदर पेप्सिन नाम का एंजाइम था जो गैस्ट्रिक जूस से निकला था, उसने भी क्या करा था, प्रोटीन का ब्रेकडाउन किया था। लेकिन क्या किया था, पार्शियल, आधा तोड़ा था भाई, उसको बीच में छोड़ दिया था बेचारे को। अब ये क्या करेगा, उसको आगे तोड़ेगा। इसके बाद क्या है, लाइपेज। लाइपेज क्या करता है,
फैट को फर्दर ब्रेक डाउन करता है। तो अभी भी हमने देखा कि लीवर से जो बाइल सॉल्ट निकलता था वो क्या करता था, इमल्सिफिकेशन कर रहा था फैट की स्मॉल फैट ड्रॉपलेट्स के अंदर उसने कन्वर्ट कर दिया था। अब जो स्मॉल फैट ड्रॉपलेट्स है उसको क्या फर्दर कौन तोड़ने का काम करेगा, लाइपेज। इसलिए क्या है हमारे पास यहाँ पे पैनक्रियाटिक जूस एक बहुत ही बढ़िया काम की चीज है। इसके अंदर तीनों तरीके के एंजाइम है जो क्या करेंगे, तीनों ही कार्बोहाइड्रेट्स को क्या तोड़ने वाले एंजाइम को रखते हैं अपने अंदर। तो ये बहुत फायदे की चीज है हमारे लिए, ठीक है। वैसे तो सब कुछ ही फायदे का ही है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर। उसके बाद क्या हमारा, मैंने वैसे ही लाइन्स बना के लिख दिया है कि अगर आपने कोई नोट्स वगैरह बना रहे हो तो वैसे तो नोट्स तो डेफिनेटली आपको बनाने ही है। तो पैनक्रियाटिक अमाइलेज क्या करेगा, हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, ट्रिप्सिन हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स। मैंने यहाँ पे गलती से पहले फैट लिख दिया तो यहाँ पे आएगा लाइपेज। तो लाइपेज क्या करता है, हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ फैट। क्लियर हुआ। तो इस तरीके से क्या हमारा जो पैनक्रिया वो क्या हेल्प करता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर खाने को डाइजेस्ट करने में, मींस खाने को तोड़ने में। इसके बाद क्या है, अब क्या होगा, जो लीवर और पैनक्रिया ने जो अपनी हेल्प करनी थी वो कर दी। अब इसके बाद भी अगर कोई कमी रह जाती है, वैसे तो क्या ऑलमोस्ट टूट चुका है सब कुछ, सारे न्यूट्रिएंट्स टूट चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद भी अगर कोई चीज बच गई है, कार्बोहाइड्रेट कुछ बच गया जो भी टूटने वाला है थोड़ा बहुत, प्रोटीन अगर थोड़ा बहुत रह गया, फैट अगर थोड़ा बहुत रह गया, तो वो क्या होगा, फिर से इसको एक चांस मिलेगा कि भाई तेरे को एक चांस और देते हैं, तो और टूट जा ताकि तो क्या हो सके, डाइजेस्ट हो सके, एब्जॉर्ब हो सके ब्लड के अंदर, तो वेस्ट ना जाए खाना। इसलिए क्या होगा, अब क्या करेगा, जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करेगी, अब अपना एक्शन करेगी। एंड में पहले हेल्प ले लेती है लीवर से और पैनक्रिया से, दोनों अपना काम कर रहे हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन मजे से बैठेगी, चलो भी ठीक है तुम लोग कर ही रहे हो। अब देखेगी कि जब लीवर ने कर लिया, पैनक्रिया ने कर लिया, तो फिर देखेगी कि अब क्या कोई कमी बची है, अगर बची है तो फिर ये मैदान में आएगी और अपना काम करेगी। तो अब क्या होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो खाना था वो ऑलमोस्ट ब्रेक हो चुका है, अब क्या करेगी, स्मॉल इंटेस्टाइन को तोड़ने का काम करेगी, ठीक है। तो वो देखते कैसे होता है। तो अब फाइनल टर्न आ चुकी है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन की। तो स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करेगी, ये क्या करते हैं, इंटेस्टाइन जूस को सिक्रेट करते हैं। उसके अंदर क्या एक एंजाइम प्रेजेंट है, वो एंजाइम क्या करेगा, तीनों तरीके के जो हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं, अगर उनमें कोई भी कमी बची है, टूटने वाला कोई रह गया है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, तीनों में से कुछ भी अगर कोई कमी बची है, तो ये क्या करेगा, उसको पूरा पूरा ब्रेक डाउन कर देगा और किसके अंदर कन्वर्ट कर देगा, बिल्कुल सिंपल मॉलिक्यूल्स के अंदर। ऐसे सिंपल मॉलिक्यूल्स जो क्या हो सकते हैं हमारे ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब हो सकते हैं। उसी को तो हम लोग बोलते थे डाइजेशन। ऐसे फॉर्म में तो हमने फूड को लेके आना था। तो यहाँ पे क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट की जो सबसे छोटी यूनिट होती है वो कौन सी होती है, ग्लूकोज। तो हमने पढ़ा था ना कि कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, ग्लूकोज की बहुत सी लंबी चेन होती है, मतलब उसकी स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सी होती है, ग्लूकोज। ग्लूकोज से ग्लूकोज जुड़ के ही तो कार्बोहाइड्रेट्स बनते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स क्या है, बिल्कुल सिंपल मॉलिक्यूल्स दैट इज ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएंगे। प्रोटीन्स किससे बनते हैं, फैटी एसिड्स ऑफ अमीनो एसिड, मींस अमीनो एसिड्स की लंबी चेन, तो ये क्या बिल्कुल स्मॉलेस्ट यूनिट दैट इज द अमीनो एसिड्स के अंदर उसमें कन्वर्ट हो जाएंगे। और जो हमारे फैट है वो भी क्या बिल्कुल सिंपल के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे मॉलिक्यूल्स के अंदर, वो कौन से है, फैटी एसिड एंड ग्लिसरीन। तो अब ये तीनों ऐसी चीजें हैं जो हमारे ब्लड के अंदर क्या हो सकती है बच्चों, एब्जॉर्ब हो सकती है। हमारा ब्लड इसको क्या कर सकता है, एब्जॉर्ब कर सकता है। अब एब्जॉर्ब कैसे करेगा वो सब कुछ पढ़ेंगे, लेकिन यहां तक बच्चों हमारा जो डाइजेशन वाला जो पार्ट है ना वो क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। अभी एक बार फिर से मैं आपकी कंफ्यूजन को दूर कर दूं कि हम लोग क्या पढ़ रहे थे। हमने स्टार्ट किया था होलोजोइक न्यूट्रिशन के 5 स्टेप हमने पढ़े थे। कौन सा था, पहला था इंजेक्शन, वो हमने देखा माउथ के अंदर होता है। दूसरा कौन सा था हमारा, डाइजेशन। हम लोग अभी तक डाइजेशन वाला ही स्टेप पढ़ रहे थे कि डाइजेशन कैसे होती है। मुंह से डाइजेशन स्टार्ट होती है, पहुंचते पहुंचते स्मॉल इंटेस्टाइन तक आने तक कुछ जो डाइजेशन है वो माउथ के अंदर होती है, कुछ स्टमक के अंदर होती है, और बाकी की जो रह जाती है वो सारी की सारी हमारी कहां पे कंप्लीट होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। स्मॉल इंटेस्टाइन इज द कंप्लीट साइट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इज द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन। यहाँ पे खाने की पूरी डाइजेशन हो चुकी है। तो अभी आपको पता चल गया ना कि डाइजेशन वाला पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया है। डाइजेशन के बाद क्या था हमारा, एब्जॉर्प्शन। तो अब यहाँ पे कैसे एब्जॉर्प्शन होती है उसको डिस्कस करते हैं। तीसरा स्टेप हमारा एब्जॉर्प्शन का, वो कैसे होता है वो देख लेते हैं। तो अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो। तो अब डाइजेशन के बाद हमारा जो खाना है वो क्या ब्लड में एब्जॉर्ब होने लायक हो गया है, इतने सिंपल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो चुका है जिसको हमारा ब्लड क्या कर सकता है, एब्जॉर्ब कर सकता है। लेकिन एब्जॉर्ब कैसे होता है ये भी इतना सिंपल नहीं है, इसमें भी थोड़ा सा काम समझने वाला है कि भाई एब्जॉर्प्शन कैसे होता है, कैसे वो जो खाना जो सिंपल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हुआ वो हमारा जो ब्लड है उसको कैसे एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, जो एब्जॉर्प्शन है ना बच्चों वो क्या होता है, वो भी हमारी किसके अंदर होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ही होती है। क्या होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ही हमारे खाने की क्या होती है, एब्जॉर्प्शन होती है। डाइजेशन भी हुई थी हमारी कंप्लीट, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर कंप्लीट हो चुकी थी, उसके बाद कहीं भी डाइजेशन नहीं होती है। इसके बाद खाना जब एब्जॉर्ब होगा तो वो भी कहां होता है, हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ही होता है। तो भाई इसका नाम है सिर्फ स्मॉल इंटेस्टाइन, इसके काम बहुत बड़े हैं। तो ये वही बात होगी ना कि हाथी के दांत खाने के कुछ और, दिखाने के कुछ और। तो ऐसे ही हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है, नाम है स्मॉल इंटेस्टाइन पर काम है इसके बड़े बड़े। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड टेक प्लेस इन स्मॉल इंटेस्टाइन। तो फूड की जो एब्जॉर्प्शन है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होगी। देन अब होती कैसे है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर कैसे एब्जॉर्प्शन होते हैं। देखो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्या होता है, जैसे कि मैं यहाँ पे अगर डायग्राम बनाऊं तो इस तरीके से
मान लो ये हमारी क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन है। ये वैसे तो हमारी इस तरीके से है, मैंने इसको ये वाला पोर्शन मान लो ले लिया, मैंने इसको ऐसे बनाया सो दैट हमें समझने में आसानी रहे। तो हमारे पास क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ना इस तरीके से फिंगर लाइक कुछ प्रोजेक्शंस होती हैं। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन देखने में हमारी उंगलियों जैसी लगता है, जैसे हमारी फिंगर होती है ना इस तरीके से। तो इसमें क्या होता है, जो ये क्या है, हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो फिंगर लाइक कुछ प्रोजेक्शंस होती हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, विलाई। क्या बोलते हैं, विलाई। VILI, विलाई। तो इनको हम विलाई बोलते हैं। इन्हीं की हेल्प से क्या, जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है ना, उसके अंदर क्या होता है, खाने का एब्जॉर्प्शन हो पाता है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, स्मॉल इंटेस्टाइन हैज फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड विलाई। विलाई करता क्या, विलाई इंक्रीजेस सरफेस एरिया फॉर द एब्जॉर्प्शन। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये जो चीज इस तरीके से मुड़ी हुई है ना, इस तरीके से अगर हम इसको खींचेंगे, अगर इसको सीधा कर दें तो आप देखो कितनी लंबी हो जाएगी। तो ये क्या करती है, जो हमारी विलाई होती है, ये क्या करते हैं, सरफेस एरिया को इंक्रीज करती है, क्योंकि जितना ज्यादा सरफेस एरिया मिलेगा उतनी ही अच्छे से क्या अब्जॉर्प्शन हो पाएगी। इसके बाद क्या है, यहाँ पे क्या होता है, हमारी जो विलाई होती है ना, इसको हम रेड मार्कर से लिख लेते हैं पहले यहाँ पे। ये जो हमारी विलाई है, इसके अंदर क्या होता है, इस तरीके से ना ब्लड वेसल्स होती है, इसके अंदर ब्लड वेसल्स होती है, जो मैंने रेड कलर की बनाई है इस तरीके से, यहाँ पे ऐसे। तो इसके अंदर क्या होता है, ब्लड वेसल्स होती हैं। ये जो ब्लड वेसल्स है ना, इसी के अंदर ही तो हमारा खाना जो उसने क्या होना है, एब्जॉर्ब होना है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो हमारा खाना डाइजेस्ट होने के बाद यहाँ आएगा, वो क्या होगा, विलाई के ऊपर एब्जॉर्ब होगा। एब्जॉर्ब होने के बाद उसके अंदर चला जाएगा और ब्लड वेसल्स के अंदर चला जाता है। और जैसे ही ब्लड के अंदर हमारा फूड एब्जॉर्ब हो गया, डिसॉल्व हो गया, अब हमें पता ही है कि जो हमारा ब्लड है वो क्या पूरी बॉडी के अंदर क्या ट्रैवल करता है, पूरी बॉडी के अंदर भागता फिरता है ना। तो इसीलिए क्या है, वो जो पूरा फूड है, वो डाइजेस्टेड जो फूड है, वो क्या हमारी पूरी बॉडी तक क्या पहुंचा दिया जाता है विद द हेल्प ऑफ ब्लड। समझ में आया? तो इसीलिए यहाँ पे लिखा है विलाई सप्लाइज फूड टू ब्लड वेसल्स। तो विलाई क्या करती है, फूड को सप्लाई कर देती है, किसको, ब्लड वेसल्स को। ब्लड वेसल्स से खाना ब्लड में चला गया, अब ब्लड क्या पूरी बॉडी के अंदर जा ही रहा है। तो इस तरीके से पूरा जो खाना वो क्या एब्जॉर्ब हो जाता है और हमारे पूरे पार्ट्स तक क्या, हमारी बॉडी के एक एक पार्ट तक जो हमारा वो फूड है वो क्या पहुंच जाता है। तो इसके बाद जब हमारा खाना एब्जॉर्ब हो चुका है, पूरे ब्लड के थ्रू हमारी पूरी बॉडी के अंदर जो हमारा खाना है, फूड है, वो जा चुका है, तो अब हमारी बॉडी क्या करेगी, उस फूड को यूटिलाइज करेगी ग्रोथ के लिए और रिपेयरमेंट के लिए और बाकी सारे काम के लिए। तो उस काम को हम लोग क्या बोलते थे, एसिमिलेशन। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, इससे नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, एसिमिलेशन। एसिमिलेशन का मतलब क्या था, यूटिलाइजेशन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। तो यहाँ पे लिखेंगे द डाइजेस्टेड फूड इज utilized by body for energy and growth। क्लियर हुआ? तो यहाँ पे क्या होगा, हमारी जो बॉडी है वो जो डाइजेस्टेड फूड है उसको क्या यूटिलाइज करेगी, यूज करेगी एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए और हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए। एनर्जी प्रोड्यूस होगी तो बाकी के सारे काम भी हो जाएंगे और ग्रोथ भी होगी। ठीक है, तो ये था हमारा एस्पिरेशन। इसके बाद क्या हमारा इसके बाद जो हमारा लास्ट स्टेप है दैट इज इजेशन। अब इजेशन कैसे होते हैं उसको देखना है। अब यहाँ पे यूटिलाइज कर लिया, जितना फूड डाइजेस्ट हुआ था उसको पूरा का पूरा हमने यूज कर लिया। इसके बाद जो भी वेस्ट मटेरियल हमारा बच गया, जो हमारी बॉडी के लिए किसी काम का नहीं है, उसमें से हमें कोई भी एनर्जी नहीं मिल सकती, जो डाइजेस्ट ही नहीं हुआ, अब वो क्या होगा, वो सारा का सारा खाना स्मॉल इंटेस्टाइन से कहां चला जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन से कहां जाएगा, हमारा लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर चला जाता है। कहां जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। क्लियर है? तो यहाँ पे क्या, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर 3 काम हो रहे हैं, वो कौन कौन से थे, पहला था हमारा डाइजेशन, फिर ऑब्जॉर्प्शन हुआ, उसके बाद क्या हुआ, एसिमिलेशन। अब हमारा लास्ट स्टेप बच गया होलोजोइक न्यूट्रिशन का, दैट इज इजेशन। इजेशन मींस जो वेस्ट मटेरियल था उसको हमारी बॉडी से बाहर निकालना। जो खाना हमारी बॉडी के अंदर डाइजेस्ट नहीं हुआ उसको हमारी बॉडी क्या है, बाहर निकाल देगी। हमें पता है ना, हम लोग फालतू चीज तो कोई रखते ही है, हम लोग अपने घर में नहीं रखते, ये तो हमारी बॉडी है, इसमें से तो जो काम की चीज वही रहेगी, जो नहीं है वो बाहर चली जाएगी। तो वो हमारा क्या हो जाएगा, इजेशन, वो हमारा लास्ट स्टेप होगा। तो यहाँ पे क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एसिमिलेशन के बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड है, जो हमारे किसी काम का नहीं है, वो बच्चों कहाँ जाएगा, अभी लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर चला जाएगा। लार्ज इंटेस्टाइन जो मैंने यहाँ पे बनाई है, थोड़ी सी ब्रॉड देख रहे हो ना, ये वाली चीज है। तो यहाँ पे क्या खाना जाएगा और यहाँ पे क्या होगा वो अब हम लोग देखते हैं। तो अब जब खाना हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर चला जाएगा तो क्या होगा, वहां पे एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर जो अनडाइजेस्टेड फूड जो गया उसमें से क्या होता है, जो भी वाटर होगा उसको क्या कर लेती है, हमारी लार्ज इंटेस्टाइन क्या कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है। अब भाई बताओ क्या करेगा बेचारा, खाना पछता रहा है कि भाई गलती कर दी इनके पेट में जाके, पता नहीं क्या लेने की कोशिश कर रहे हैं मेरे से, इतना तोड़ दिए, अभी भी जो पानी बचा उसको भी एब्जॉर्ब करे जा रहे हैं, है ना। तो बहुत बड़ी गलती कर दी जा रही है हमारे पेट में आगे। तो यहाँ पे क्या होगा, लार्ज इंटेस्टाइन क्या करेगी, एब्जॉर्प्शन कर लेगा वाटर की। उसके बाद क्या होगा, खाना जो है हमारा कहाँ जाएगा, एनस में। तो इस तरीके से यहाँ पे आया, तो इस तरीके से होता हुआ
अभी बहुत कुछ ऐसे मिक्सअप हो गया है, तो थोड़ा सा मैं ट्राई करिए आपको समझ में आ जाए। तो स्मॉल इंटेस्टाइन से क्या है खाना, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर गया, यहाँ से होता हुआ कहाँ आ गया फाइनली एनस। और एनस क्या है, वो जगह जहां से क्या है, वो जगह है हमारी बॉडी के अंदर, वो वाला पार्ट है जहां से खाना फाइनली हमारी बॉडी से क्या आ जाता है, बाहर चला जाता है। तो यहाँ क्या होगा, रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड एंड अनएब्सॉर्ब्ड फूड। सिर्फ वही फूड जो हमारा अनडाइजेस्टेड था, डाइजेस्ट नहीं हुआ और एब्सॉर्ब भी नहीं हुआ, वो वाला खाना क्या एनस के थ्रू हमारी बॉडी से क्या बाहर चला जाता है। एक छोटी सी चीज मैं यहाँ पे वैसे आपको बताना चाहूंगी, जैसे मैं इस पार्ट को ना थोड़ा सा दोबारा बना लूंगी। यहाँ पे ये जो मैंने लार्ज इंटेस्टाइन बनाई है ना, यहाँ पे बना लेते हैं। ये जो मैंने लार्ज इंटेस्टाइन बनाई है इस तरीके से, ये वाला हिस्सा मैंने बनाया है, ये वाला एंड वाला। तो यहाँ पे क्या है, ये हमारा क्या एनस है ना, एनस के जस्ट ऊपर हमारा क्या होता है, रेक्टम। क्या होता है, रेक्टम। अब रेक्टम क्या चीज है, रेक्टम पता क्या है, रेक्टम एक आप ऐसे सोच सकते हो थैली टाइप एक ऐसी चीज है जहां पे क्या है हमारा जो अनडाइजेस्टेड अनएब्सॉर्ब फूड है ना, वो इकट्ठा होता रहता है। ऐसा तो नहीं होता कि हमने खाना खाया, खाते ही जैसे ही वो खाना डाइजेस्ट हुआ हम लोग फिर चले गए है ना फ्रेश होने के लिए, फिर खाया फिर चले गए फ्रेश होने, ऐसा तो नहीं होता। एक पर्टिकुलर टाइम होता है, हम लोग पूरा दिन में दिन भर खाते हैं, तो एक टाइम या दो टाइम हम लोग फ्रेश होने के लिए जाते हैं। मींस ये जो अनडाइजेस्टेड अनएब्सॉर्ब्ड जो फूड है वो हम अपनी बॉडी से क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। तो वो कैसे हो रहा है, वो होता है ऐसे है कि वो जैसे जैसे जो थोड़ा थोड़ा अनडाइजेस्टेड अनएब्सॉर्ब्ड फूड जो आ रहा है वो क्या हो रहा है, हमारा रेक्टम के अंदर कलेक्ट होता रहता है। और जब रेक्टम के अंदर पूरी स्पेस भर जाएगी तब हमें पड़ता है प्रेशर और फिर हमें जाना पड़ता है और वो क्या हम लोग एनस के थ्रू बाहर निकाल देते हैं। So this is the complete process of nutrition in human beings. I hope कि आपको ये वाला जो टॉपिक है वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा जब आप ये वीडियो देखोगे, क्योंकि मैंने अपनी पूरी मेहनत से अपना 101% दिया है आपको इस टॉपिक को समझाने के लिए। आई नो कि बहुत सारे एंजाइम्स के में तो थोड़ी कंफ्यूजन होगी, बट बहुत जल्दी मैं ट्राई करूंगी कि आपके लिए एक और वीडियो लेके आऊं जिसके अंदर सिर्फ मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगी कैसे आप याद कर सकते हो कि किसके अंदर कौन से ग्लैंड्स हैं, कौन सा ग्लैंड कौन सा एंजाइम को रिलीज करता है और कौन सा एंजाइम किसको ब्रेक डाउन करता है। तो आई विल ट्राई, ये मैं आपके लिए जरूर वीडियो बनाऊंगी और जल्दी अपनी चैनल पे पोस्ट भी करूंगी। एंड आई होप कि आज की जो वीडियो वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।